पहली लाइन आपके चरणों में होगी मेरे द्वारा कि पश्चात आप स्वयं मेरा साथ देंगे और आपको भी अच्छा लगेगा, आपकी इन्वॉल्वमेंट भी होगी उसके अंदर, सुनन भी होगा। वैसे तो परमात्मा के बारे में जो बोलते हैं वो भक्ति है, जो सुनते हैं वो भी भक्ति है। प्रथम भक्ति संतन कर सकता, द्वितीय भक्ति में कथा प्रसन्न मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, सिया राम तुम्हारे
बार सुनते हैं, न जाने कितनी बार सब सुन चुके हैं, उसका सब जानते भी हैं। साधना, अपने आप को साधना, हम जो स्ट्रीमलाइन नहीं होते, अपने आप को स्ट्रीमलाइन करना हर क्षेत्र के अंदर, आध्यात्म में नहीं, संसार में। तो संसार में यदि अनुशासित नहीं होंगे तो आध्यात्म के अंदर जो अनुशासन होता है वो नंबर 1 है। आर्मी का जो अनुशासन है संसार में नंबर 1 होता है, लेकिन वो बंदूक की नोक पे होता है आर्मी के अंदर। लेकिन सत्संग में जो अनुशासन होता है वो स्वेच्छा से होता है, इसमें कोई किसी को डांटता भी नहीं है, मारता पीटता नहीं है, बहुत उन्हें पता सजा मिलेगी डर के मारे। लेकिन शासन वो जो दिल में किया जाए, शरीर में नहीं, वो शरीर के शासन है। और यहाँ पे दिल पे शासन होता है, कौन करता है? हम स्वयं करते हैं। सत्संग में आपने कभी नहीं सुना हो किसी को भी चुप हो जाओ, बैठ जाओ, नहीं होता है ऐसा। सब स्वतः ही बैठ जाते हैं, मुझे पता है सत्संग हो रहा है, क्योंकि वहां पे आते ही लोग अपनी इच्छा से कुछ पाने के लिए आते हैं, परमात्मा की प्रसाद प्राप्त करने के लिए वहां पे आते हैं। तो साधने के हमारे संत महात्माओं ने जब से उन्हें ईश्वर की प्राप्ति की है, तो उसमें हजारों लाखों तरीके नहीं है, अनंत तरीके हैं परमात्मा को पाने के लिए। और जिसने जिस तरीके से पाया है वो अपने साधकों को, अपने शिष्यों को वही बात बताता है। यदि किसी को फ्रेंच भाषा आती है तो फ्रेंच से सिखाएगा, इंग्लिश आती है इंग्लिश सिखाएगा। तो इस प्रकार से जैसे परम पिता परमात्मा अनंत है, उनके साधन ही अनंत है। और उसमें थोड़ा फर्क ये पड़ जाता है कि कोई बहुत ही अच्छों में आ जाता है, सर्वश्रेष्ठ में आ जाता है कोई, तो थोड़ा कोई नीचे हल्का सा, किसी में रास्ता लंबा होता है, किसी में रास्ता मध्यम होता है, किसी में रास्ता तीव्र होता है, तीव्रतम। उसी के अंदर एक सत्संग एक ऐसा साधन है जो फास्टेस्ट स्पीड में है। सत्संग एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम परमपिता परमात्मा की बड़ी तीव्रता से प्राप्ति कर सकते हैं। सत्संग, सत्संग सब आज के कार्य में रेली इतना ज्यादा प्रभावशाली, इतना ज्यादा आदरणीय नहीं रह गया जिस हिसाब से आजकल आप देख रहे हैं। जो इकोनॉमी चल रही है या जो कम्प्लिकेसी वातावरण में है, जगत में है, समाज के अंदर है, लेकिन ये सर्वश्रेष्ठ शब्द है, सुप्रीम है। इसकी गरिमा का वर्णन कोई कर ही नहीं सकता। सत्संग शब्द का सत जमा सम, सत का सम। और सत है क्या? परमात्मा सत है, दूसरा को सत है ही नहीं। और उसके बाद कहीं बातचीत की जाए, डिस्कशन किया है, तो जो साधु संत हैं जिन्होंने उनको प्राप्त कर लिया, तो उनका नंबर आता है नंबर 2 पे, या फिर संतों का संत। तो जो सत्संग करता है, सत का संग करता है, सत्संग का ये नहीं होता कि किसी पर्टिकुलर एरिया में जाके हम बैठ जाए टेंट के नीचे, या घर के अंदर कोई मंदिर बनाया हुआ बैठ के पूजा करें। सत्संग का मतलब है सत का संग। सत माने परमात्मा, परमात्मा संग। और परमात्मा कहां पे नहीं है, ऐसा कोई स्थान नहीं हो सकता, इसकी वस्तु होती है, परमात्मा नहीं हो सकता। परमात्मा होगा ही, ऐसा तो हो सकता है वस्तु ना हो, व्यक्ति ना हो, स्थान ना हो, पर ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो परमात्मा ना हो। तो जो सत का संग कर रहा है, जो परमात्मा के सुमिरन में है, उसकी याद में है, वो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, ये सत्संग स्थल किया, ये टॉयलेट की सीट के ऊपर बैठा है तो सत्संग कर रहा है, क्योंकि वहां पे परमात्मा तो हर जगह है। ये हमारी शॉर्ट मेंटालिटी है कि हम टॉयलेट की सीट पे बैठे तो भगवान गंदे हो जाएंगे। भगवान गंदे होंगे या गंदे को स्वच्छ करेंगे, ये हमारी शॉर्ट मेंटालिटी होती है। परमात्मा कहते ही उसको है जो गंदगी को साफ करता है, जो हमारी इम्प्यूरिटी को क्लीन करता है, होता ही परमात्मा वो है। और जहां भी जिस भी स्थिति में होते हैं हम परमात्मा को याद कर सकते हैं। उसके अंदर कोई नियम कानून नहीं है, कोई स्थिति परिस्थिति समय इत्यादि आदि कुछ भी नहीं है। अभी प्रश्न आता है कि सुबह उठ के समय से उठ करके नहाना धोना इत्यादि करने मत करें। वो इसलिए कहा जाता है कि सूसू में आदत डालने के लिए। अब एक 1.5-2 साल का बच्चा है, अब उसको भी माँ की याद आएगी, उसे भी माँ चाहिए, दूध के लिए चाहिए, तो उसका बिस्तर गीला होगा, जो भी स्थिति है, वो ये नहीं देखता कि रात के 2:30 बज रहे हैं,
वही देखते हैं मेरी मम्मी को बुखार है 105 डिग्री, वो तो रो पड़ता है, उसकी तो रिक्वायरमेंट पूरी होनी चाहिए। तो क्या उसमें समय देखता है या नहा धो के आता है मम्मी के पास, या खाली के ऊपर धूप दिया बत्ती करता है 5 साल बाद और फिर मम्मी से बात करता है? बच्चा कभी नहीं करता। ये हमने फॉर्मेलिटी बना के अपने आप को परमपिता परमात्मा से दूर किया है। परमात्मा को पाने के लिए काहे की फॉर्मेलिटी? वो तो हर जगह है, हम हर जगह उसके साथ हैं। ऐसा हमेशा है कि अपने साथ बहुत कम है, पर ऐसा कभी नहीं है कि हमारे साथ नहीं है। 1 सेकंड का 1 करोड़ हिस्सा भी ऐसा समय नहीं होता जब हमारे साथ नहीं होता। और जिस दिन और जिस क्षण में चाहे 1 सेकंड का 1 करोड़ हिस्सा जो भी हमारे साथ नहीं है, तो हम उसी वक्त मृत हो जाते हैं। हमारे शक्ति मन रह सकते में डेथ हो जाएगी हमारी, अगर उसने आंखें फेर ली तो। भगवान ने आंखें फेर ली तो उसी वक्त हमारी डेथ है। और तो और वृक्ष तो क्या, यदि उसे पशु पक्षी समुद्र जंगल इत्यादि आदि इवन पृथ्वी जो है 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है, उसको भी एक बार 1 सेकंड के 10,000 करोड़ हिस्से में देखना बंद किया था, पृथ्वी में भूकंप आ जाएगा, ज्वालामुखी फट जाएगा, पृथ्वी का नाश हो जाएगा। पृथ्वी का नाश हो जाएगा, हम रहते हैं पृथ्वी के अंदर। असंभव है, असंभव कि ऐसा कोई क्षण होता है जब परमात्मा में ना देख रहा होता है। और ऐसे दिन में 1440 मिनट के अंदर एक दिन के ना 86,400 सेकंड के अंदर कई सेकंड, कई मिनट, कई घंटे ऐसे आते हैं जब परमात्मा के साथ नहीं होते। और वो हमारे साथ इस जन्म में, वो हमारे साथ जब से है, जब से लाखों साल से हम जन्म ले रहे हैं। और जिस किसी भी हम योनि में है, मानव योनि में नहीं, किसी भी योनि में है लाखों साल से, तब भी हमारे साथ था, आज हमारे साथ है। और अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्य से हमें और भी आगे जन्म लिए, सपोज 1 लाख साल और जन्म लिया, ऐसा के साथ होना और लिया कितने जन्म, चाहे वो जीव जंतु की होनी है, तो भी ऐसा कभी नहीं हो सकता कि परमात्मा हमें ना देख रहा हो या हमें कृपा ना कर रहा हो। कृपा हमारे पे हर स्थिति में परिस्थिति में करता है। ये परमात्मा की बहुत बड़ी खासियत है। वो आतंकवादियों में भी कृपा करता है, चोर डकैतों में भी कृपा करता है, लेकिन उनको की कृपा समझ में नहीं आती, वो मौके देता है। नहीं गिन सकते हम परमात्मा को, एक जरा सा भी अंश को बहुत भारी ले लेता है। यदि हम 1% परमात्मा को याद करते हैं, परमात्मा 100% हमारे साथ देता है। इतने 15 मिनट 20 मिनट बच्चे में साधना बैठते हैं, लाखों करोड़ों हमारे कर्म काटता है। हम कैलकुलेट नहीं कर सकते हम लोग कि भगवान हमारे कितने संस्कार काट देता है, कोई सोच ही नहीं सकता। और ऐसे ऐसे काट देता है कि अब उसकी खासियत है, ईगो लेस बताता नहीं है। अगर वो ईगो लेस ना होता तो बताता, तो अब हैरत में आते भगवान हमारी छोटी सी बात में, छोटी सी याद में हमारे कितने कितने बड़े बड़े कर्म काट देता है। तो सत्संग के अंदर दूसरी खासियत बात है कि जब संत महात्माओं को जब जहाँ पर जमावड़ा होता है, जैसे अभी आप हैं, आपको पता होगा, तो साधु संत है कि इस कमरे में अनंत बैक्टीरिया है, वायरस है इस हॉल के अंदर। जब कॉलगेट करते हैं ना, कॉलगेट करने के बाद भी हमारे लास्ट जबड़े हुए दांत के 1.5 लाख बैक्टीरिया बच जाते हैं आफ्टर टूथब्रश। दांत के अंदर एक जबड़े, एक जाल में 1.5 लाख साफ करने के बाद में, तो इतने एरिया में कितने बैक्टीरिया होंगे। आप यहाँ बैठे हैं ना, यहाँ पे परमात्मा के सुमरन में बैठे हैं, आज लाखों करोड़ों को मुक्ति मिल जाएगी जन्म से। ये सत्संग का असर है आप लोगों के प्रभाव से। लेकिन मात्र सुनने से ही कुछ आप सुन रहे हैं, तो आपका कॉन्सेंट्रेशन परमात्मा की तरफ चला गया। अगर कॉन्सेंट्रेशन पर परमात्मा की तरफ चला गया, तो आपकी कृपा होनी शुरू हो गई। यदि आपकी कृपा होनी शुरू हो गई, तो आपके अंदर जितने बैक्टीरिया है, वायरस है, वो इवन आपके जो सराउंडिंग एरिया में है, वो और जो इसके अंदर एरिया में जहां जहां आपका जा रहा है और स्टेप है, वो सबको मुक्ति मिल जाएगी इससे। अब ये अब इसका सबूत नहीं हमारे पास कि डायरेक्ट मुक्ति मिल जाएगी परमात्मा के पास, या लेकिन ये निश्चित है कि इस जन्म से मुक्ति, शरीर से मुक्ति मिल जाएगी। और उनका जो जन्म होगा, सपोज जैसे होता है ना ऑफिस में प्रमोशन होती है, किसी को 1 इंक्रीमेंट मिलता है, किसी को 2 मिलते हैं, किसी को 5 मिल जाते हैं, अनएक्सपेक्टेड किसी को 5 इंक्रीमेंट मिल जाए तो कितनी खुशी होगी। सपोज वो बैक्टीरिया वायरस है, सपोज उसे बकरी बनना हो अगले जन्म में और वो गाय बन जाए, या उसने नदी का किनारे का पेड़ बनना हो, तो उसने बहुतों काटा है वायरस है, तो
नदी का पेड़ बनना हो तो गाय बन सकता है वो, ये फर्क पड़ जाएगा। ये सत्संग का इफेक्ट है, ये परमात्मा के नाम का इफेक्ट है। सत्संग क्या है? परमात्मा का नाम ही तो परमात्मा में जोड़ने को सत्संग कहते हैं, सत्य का दर्शन करने से। तो जब परमात्मा तो एक्चुअली परमात्मा तो एक्टिव 24 घंटे है। दूध के अंदर घी मक्खन तो 24 घंटे अवेलेबल है, लेकिन निकालना पड़ता है। परमात्मा तो अवेलेबल है, हर जगह है, इस अनकाउंटेबल यूनिवर्स में। तो इतना बड़ा नेचर है। और आपने पढ़ा होगा ज्योग्राफी के अंदर तो जितना भी बड़ा गोल है, इतना बड़ा यूनिवर्स है, ऐसा कोई स्थान नहीं हम परमपिता परमात्मा समान मात्रा में नहीं है। यदि सुई की नोक में यदि 1 ग्राम परमात्मा है, सपोज उदाहरण के लिए, तो ये अनकाउंटेबल यूनिवर्स में 1 ग्राम ये हर जगह है। ऐसा नहीं है कहीं कहना कहीं ज्यादा है। समान परमात्मा की 4 की खासियत है। परमात्मा को कहते ही उसको है, परमात्मा सर्वव्यापी है, ओमनीप्रेजेंट है परमात्मा। परमात्मा सर्वज्ञ है, परमात्मा ओमनीशिएंट है, परमात्मा सर्वशक्तिमान है, परमात्मा ओमनीपोटेंट है। और चौथी जो खासियत है, परमात्मा अनचेंजेबल है। मेघानंद रानी जी ने किसी ने बताया निकाली, ये 4 खासियत जहां होती है वो परमात्मा की डेफिनेशन में आता है, पैरामीटर में आता है, मापदंड में आता है। उसका ये क्राइटेरिया है, जो इसमें नहीं आता वो परमात्मा नहीं कहलाता। अब एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ। हमारा उद्देश्य यहाँ पे किसी का दिल दुखाने का नहीं है, लेकिन परमात्मा ने दिया है तो सच्चाई का वर्णन करने का इच्छा जो रहती है, मैं सच्चाई का वर्णन करता हूँ अपने गुरुदेव की कृपा से। तो किसी को अच्छा ले तो ले, लगता है तो ले, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं किसी विरोध नहीं करता। जो उदाहरण के लिए हम देवी देवता को पूछते हैं, जैसे हमारे देश के अंदर 90% से ज्यादा लोग देवी देवता की पूजा करते हैं, हमारा थोड़ा प्रचलन आ रहा है, माता पिता से मिलता है हमें। लेकिन देवी देवता होते हैं वो स्थानीय होते हैं, एक्चुअल में वो लिमिटेड होते हैं। और ध्यान रखना, जिसका जन्म होता है उसका मरण भी होता है, और परमात्मा का मरण नहीं होता। देवी देवता दिखते हैं आपको, उसने महिषासुर को मारा, उसने उसको मारा, उसको बता दिया, दिखते हैं ना आपको, फिजिकली दिखते हैं, एग्जिस्ट करते हैं देवी देवता। ठीक है, मैनिफिकेबल है, लेकिन वो सर्वव्यापी परमात्मा की कैटेगरी में नहीं आते हैं। ये परमात्मा तो हर जगह, मान लीजिए अब हम तो यहाँ रहते हैं, हम देवी को मानते, देवी हमारी हेल्प करती है। मानो मेरा अगर जो इस आकाश गंगा को छोड़कर दूसरी आकाश गंगा में हो जाए एंड्रोमेडा में, तो यहाँ से 150 प्रकाश वर्ष दूर है, तो वहां पे दुर्गा जी मेरे को नहीं मिलेगी, या क्योंकि यहाँ पे रहती है इस धरती में। ब्रह्मा विष्णु महेश भी वहां तो नहीं मिलेंगे ना। लेकिन परमात्मा जो है, जो एक्चुअल परमात्मा है, जिन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश को पैदा किया, वो जरूरी तो नहीं है। ये परमात्मा की खासियत है, समान मात्रा में हर जगह होता है वो, ये खासियत है परमात्मा की। अब अवतरित पुरुष है, जैसे राम जी है, कृष्ण जी है, 10 अवतार हुए हैं। तो अवतार जो होते हैं पर्टिकुलर टाइम में होते हैं, एक पर्टिकुलर एरिया में होते हैं, एक पर्टिकुलर काम के लिए आते हैं, आके चले जाते हैं। अवतरित में आना, अवतार में आना, जो आते हैं, और जो आते हैं वो जाते नहीं, ये नियम है। जो आते हैं जाते नहीं है। परमात्मा ना आता है और परमात्मा ना जाता है। दिन पगे चले सुनहि दिन गाना, कर बिन करम कर ही विधि गाना। वो बिना पैर के चलता है, बिन पग चले, वो बिना पैर के चलता है, बिना ही सुन गाना, बिना कान के सुनता है वो। कर बिन करम कर ही विधि गाना, इस कर के बिना भिन्न भिन्न प्रकार के कर्म करता है। अरे वो कहां से आएगा और कहां वो जाएगा? और कहीं पे वो नहीं है तभी तो वहां आएगा। जब हर जगह वो तो कहां से तो आएगा, कहां हो जाएगा? देवी देवताओं की प्रॉब्लम होती है ये अवतरित पुरुषों की समस्या होती है कि उनको आना एवं जाना पड़ता है। अयोध्या में श्री राम जी हुए तो लंका तक गए, क्योंकि लंका में नहीं थे जब वो अयोध्या में थे। और जब अयोध्या में थे लंका में नहीं थे, नासिक में नहीं थे, पंचवटी में नहीं थे, एक टाइम में एक ही जगह होंगे वो। ये अवतरित पुरुष की, और उसको उन्होंने वापस जाना है जिन्होंने उनको भेजा है। कृष्ण जी की आयु हमें 125 साल बताई जाती है,
वो आए, गोकुल में आए, मथुरा में पैदा हुए, गोकुल में आए, फिर वृंदावन, मथुरा के बाद फिर द्वारका, अस्त्र इत्यादि के सब कहानी जानते हैं बारे में। लेकिन उसके बाद चले गए, उनका मर्डर हुआ, उनकी हत्या हुई उनकी, आप सब जानते हैं। देखिए मैं हत्या सब जानबूझ के बोल रहा हूँ मैं ऊपर इफेक्टिव शब्द के रूप में, फॉर्म के रूप में, कि हम सर्वव्यापी परमात्मा को समझ सके। राम जी ने सुसाइड किया, आत्महत्या की, कितना बुरा मानते हैं हम लोग। वो ठीक है, उन्होंने एक लेसन दिया कि शरीर को छोड़े तो कैसे छोड़े। जब पहले भाई ने शरीर छोड़ा, आपको कहानी पता है, आपको मैं उसको गहराई में नहीं जाना चाहता। मैं सब ये बताना चाहता हूँ कि परम पिता परमात्मा को ये कार्य नहीं करने पड़ते, वो कार्य करवाते हैं वो, कि ब्रह्मा विष्णु महेश। एक्चुअल में क्या है कि जो पदार्थ होता है, पदार्थ का सबसे छोटा हिस्सा होता है, कोई भी पदार्थ जो छोटा कर होता है वो 3 होते हैं, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन। वो हमारे शरीर के कभी हर एक छोटे छोटे कण में जो दिखता नहीं है, जो लगभग अदृश्य कण होता है ना, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन होते हैं 3। तो हमारे साधु साहब जान गए इस बात को। वो बताया कैसे कि एजुकेशन तो अभी स्टार्ट की 30-35 साल से पहले एजुकेशन कहाँ थी। वो जो हर पदार्थ के अंदर जो 3 कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, जो उसका एक न्यूक्लियस होता है, सेंटर पार्ट, जिसको न्यूक्लियस कहते हैं, उसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता रहता है। न्यूक्लियस के न्यूट्रॉन, प्रोटॉन होते हैं, न्यूक्लियस चिपके रहते हैं। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज का होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज का होता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल रहता है, और सबके सब और बीच में जो न्यूक्लियस होता है उसका चक्कर लगाते हैं। जिस प्रकार वही सेम कंडीशन पूरे एंटायर वर्ल्ड के अंदर, यूनिवर्स के अंदर है। जिस प्रकार से हमारी धरती हमारे सूरज का चक्कर लगाती है, जिस प्रकार से हमारा उपग्रह हमारी धरती का चक्कर लगाता है, हम सूर्य का चक्कर लगाते हैं, सूर्य आकाश गंगा का चक्कर लगाता है, और आकाश गंगा ब्लैक होल का चक्कर लगाता है, ब्लैक होल परम पिता परमात्मा चक्कर लगाता है, जो हर जगह है। ये कंसेप्ट हर जगह है। तो कैसे बताएं? ये ब्रह्मा जी है, ये विष्णु जी, मैंने बता दिया। बताने वाली गलती कुछ नहीं है, हमें अंडरस्टैंड करना है इसको। उसने बताया कि एजुकेशन नहीं थी, आज एजुकेशन है, आज विज्ञान ने बता रहा है सब कुछ, लेकिन हमें समझ नहीं आती। हम ये हमारे दादाजी दुर्गा जी को मानते थे, राम जी को मानते, कृष्ण जी इसलिए मानते हैं, ये चला रहा है। तो ठीक है, मान लिया। लेकिन आप ये भी देखिए ना, हमने देखा है उस समय चिमनी में पढ़ते थे, चिमनी में छोटी चिमनी होती थी। आप लोग सब कई तो मेरी उम्र से बड़े हैं ज्यादा, चिमनी छोटी सी होती थी, मुझे मिट्टी का तेल होता था, उसमें पढ़ते थे। फिर थोड़ी सी वो आई, लालटेन आई, फिर लैंप आया। तो आज तो हेलोजन लाइट है। हम चिमनी में आज क्यों नहीं पढ़ते? हमने क्योंकि अभी फैसिलिटी देख रहे हैं ना, हम तो चिमनी में पढ़े थे। फिर हम जब देवी देवता कंसेप्ट में से समझ नहीं आया, ठीक था कंसेप्ट, बड़ा अच्छा था। अब तो कंसेप्ट ऐसा नहीं, बड़ी मर्यादित है। राम जी के बराबर तो कोई ऐसा आज तक कोई ह्यूमन बीइंग पैदा ही नहीं हुआ, हाईली डिसिप्लिन्ड। ये अर्थ नहीं है कि राम जी नहीं है, अपने समय में थे, हमने उसे ले लिया, सीख लिया, आगे बढ़े। उस परमात्मा को जो अब कह तो देते हैं कण-कण में है, कण-कण ही है, मानता है पर्टिकुलर एरिया में। किशन जी मिलना है, चलो मथुरा चलो, और मैं यही नहीं किशन जी मथुरा में है, माइंड मेरा सेट है। राम जी मिला, अयोध्या चलते हैं जी, माइंड सेट है, अयोध्या में राम जी मिलेंगे। क्यों? रास्ते में क्या है? यदि मैं घर के आगे जो मंदिर में भगवान को मानूंगी, मेरे मंदिर के सामने घर के बाहर मेरे चौक पे जो भगवान है मंदिर में, अब मैं वहां से ऑफिस जा रहा हूँ 20 किलोमीटर दूर, तो मैं तो मेरा सर झुकेगा ही नहीं, क्योंकि भगवान तो मेरे घर के सामने है। मैं लौट के आऊँगा, सामने को दिखेगा भगवान मेरे को, तो मेरा तो 8 घंटे 10 घंटे का समय खराब हो गया सिर्फ अपनी नासमझी से। जब परमात्मा 24 घंटे मेरे साथ है, मैं उसके साथ नहीं हूँ बस। ये हमें ये बहुत ही छोटी बात है समझने के लिए, लेकिन इसको समझने में ही लोगों की जिंदगी नहीं जाती है। अब हवा है, अब हवा को लेने के लिए हम क्या कोई पाइप यूज करते हैं? कहीं भी बैठे हुए हवा लेने के लिए, सहज में हवा ले रहे हैं, तो घर से हवा है, या खींचते हवा को जबरदस्ती ना से, पाइप से नहीं खींचते हवा। हवा है, पता है हमें विश्वास है हवा है। इवन हम नीचे भी चले जाते हैं बेसमेंट में भी, तो भी नहीं खींचते हवा जोरों से, ऐसे हम सांस ले रहे हो, हमें पता है हवा है, विश्वास है। लेकिन ये हवा की चारों तरफ बड़ी पृथ्वी में, हमारे 100 किलोमीटर की बात नहीं है, क्योंकि भगवान ने धरती में रहने के लिए बनाया, ऊपर रहने के लिए बनाया, फिर भी 100 किलोमीटर देने के एज ए बोनस। चलो 100 किलोमीटर चले जाओ, घूम रही कोई बात नहीं, उसके आगे नहीं जाना, क्योंकि वहां उन्हें प्लॉट दिया धरती ने हमको, यहाँ रहो।
तो ये विश्व अभी हवा जो कि हम उसके बिना हमें गुजारा नहीं, 2 मिनट के अंदर धरती में गिर जाएगा, बड़ा सा बड़ा पहलवान यदि हवा बंद हो जाए तो। हवा है, हमें दिखती भी नहीं है। तो जो इस नेचर का है जिसने हवा बना दी और वो दिखती नहीं है तो काम कर रही है, तो वो कैसे दिख जाएगा जिसने मैं हवा बनाई है? वो कैसे दिख जाएगा? वो इस आंखों से दिख ही नहीं सकता। इस आंखों से सारी भौतिक वस्तु दिखेगी। ये आंखें जो है भौतिक मसाला है, भौतिक मसाले से भौतिक वाली वस्तु दिखेगी और भौतिक वाली नहीं दिखेगी। बल्कि इस भौतिक आंखों से तो भौतिक वस्तु भी नहीं दिखती। कोरोना दिखा है किसी को आज तक? इतना बड़ा दुनिया को 20 साल में ही छोड़ गया, किसी देखा है कोरोना? बताओ। पर है, काट गया सबको कि वायरस होते जो बैक्टीरिया दिखते हैं किसी को नहीं दिखते। तो परमपिता परमात्मा को सुमिरन करने के लिए, उन्हें याद करने के लिए, यदि मेरे से रियली कोई मेरे से क्वेश्चन करे ना कि दुनिया में सबसे आसान काम किया है, तो मैं डंकिंग जो विदाउट फर्दर डिले ये कहूँगा परमात्मा को पाना दुनिया का सबसे आसान काम है। और लोगों ने इसी को दुनिया का सबसे कठिन काम बना दिया। अच्छा एग्जाम्पल के तौर पर हवा की बात कर रहे हैं। अब हवा जब अवेलेबल है और हमारे नाक में जा रही है, हम चाहे खाना खा रहे हैं, चाहे हम सो रहे हैं, चाहे फुटबॉल खेल रहे हैं, भागते भागते कुछ भी कर रहे हैं, चाहे हम, हमारा ध्यान हवा पे है ही नहीं, क्योंकि हवा है, माइंड में सेट है। हवा के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट करते ही नहीं है। तो परमात्मा के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट क्यों कर रहे हैं? ये हमारी प्रॉब्लम है, ये हमारी हेडेक है, ये हमारा स्वयं को अपने आप को चैलेंज है कि हम भगवान को पाने का प्रयास कर रहे हैं। क्या मैं अपने हाथ को पाने का प्रयास कर रहा हूँ? क्या अपने बालों को पाने का प्रयास कर रहा हूँ? मेरे बाल हैं सबके ऊपर, मैं अपने कंधे को पाने का प्रयास करता हूँ क्या? मेरे अंदर जो इंटेस्टाइन जो खाना बचाता है जो उसको पाने का प्रयास करते हो, ऑलरेडी सेट है, वो तो लगा हुआ है, वो तो अब ढूंढे तो इंटेस्टाइन कहाँ है मेरा? मेरे स्टोमक में से हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकल रहा है कि नहीं निकल रहा? पैंक्रियास ग्लैंड इंसुलिन बना रहा है कि नहीं बना रहा? किडनी फिल्टर कर रही है नहीं कर रही, गंदगी बाहर फेंक रही है? हम किसमें चर्चा करते हैं क्या? विश्वास से अपने अपना काम सारे कर रहे हैं। देखिए ना संसार की बड़ी वस्तुएं, ये शरीर अगर इसको परमात्मा को पाना है तो ये शरीर को एनालाइज कर ले, वो किसी फल को एनालाइज कर ले, किसी सब्जी को एनालाइज कर ले, वो कुछ नहीं कर ले, पत्ते को तोड़ के एनालाइज कर ले, उसमें विश्लेषण कर ले, कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। परमात्मा बैठे बैठे वही प्राप्त होगा। और परमात्मा हर जगह है। ये हमारी प्रॉब्लम है कि परमात्मा हर जगह होने के लिए इतना बड़ा अपराध है, इतनी बड़ा मतलब ये मूर्खता। सीधी बात है क्या है कि हम परमात्मा को ढूंढने कदम जगह जगह जा रहे हैं, एक पर्टिकुलर एरिया में जा रहे हैं, एक पर्टिकुलर टाइम में। नवरात्र में आता है, वो नवरात्र 2 बार आते हैं, वही तो अनुभव नहीं मिलता है, साल में 3 बार नवरात्र है, 4 बार आते हैं, बताओ तो हिल गया, मैं कह रहा 4 बार नवरात्र आते हैं। अब मैं अगर रियली 8-9 दिन भूखे रहते हैं लोग। कई तो ऐसे मेरे चौहान जी हमारे पड़ोसी भाई सरला जी जी मैंने जो है 9 दिन के लिए बिल्कुल बकरा और ये जो मीट ये जो दारू है सब छोड़ दिए। मेरा अच्छा बड़ी खुशी की बात है। कहते नहीं 2 दिन 9 दिन में छोड़ी है, मैं 9 दिन में छोड़ी है। हाँ तो मैंने कहा इंग्लिश में वर्ड है समथिंग इज बेटर देन नथिंग, है ना? मैं चलो अगर 9 दिन तो एक आध बकरा बचेगा, जैसे अगर इस इलाके के 2-250 छोड़ देंगे तो एक बकरी की जिंदगी 9 दिन तो एक्सटेंड होगी कम से कम। यही से क्या करेंगे? परमात्मा को पाने के लिए मेरे को देखिए, ये तो परमात्मा की कथा कभी खत्म नहीं होगी। थोड़ा समय में देख रहे हैं 140। अच्छा थोड़ा सा कितना समय लेना है मुझे, जैसा आप ऑर्डर कर रहे हैं कितना समय लेना है मुझे भी, जितना आप लोगे कितना अंत कथा है आप कोई टेंशन नहीं है। बुकिंग तो शाम को 6 बजे तक है, 7 बजे तक है, कोई टेंशन नहीं। उनको जाना भी होता है। मैं बता रही हूँ खाना है 2:30 से शुरू होगा। 2:30 शुरू होगा तो मैं 100 खत्म करता हूँ मैं, थोड़ा मुझे रेस्ट मिल जाएगा। तो अभी 35 मिनट भी है, चलो ठीक है 35 मिनट दे सकते हैं आप मेरे को। किसी को ज्यादा भूख लग रही जल्दी खुश कर देंगे। हरि अनंत हरि कथा
बहुविधि सब संता। ये तो जो परमात्मा की जो कथा है ये तो अनंत है। परमात्मा अनंत तो कथा भी तो उसका अनंत होगी, ऐसा हो नहीं सकता ना कि परमात्मा अनंत हो कथा उनकी लिमिटेड होगी, ये हो नहीं सकता। इस प्रकार के साधना करने के तरीके भी अलग अलग है। तो हम ये बात कर रहे थे कि परमात्मा को, हमारा पहला चैप्टर क्लोज हो गया कि क्या हुआ, हेमंत जा रहे क्या? अच्छा, तो सत्संग जो है, हम जो बातचीत कर रहे थे, सत्संग हमें ये बताता है कि परम पिता परमात्मा प्रत्येक जगह पे उपलब्ध है। उसको प्राप्त करने के लिए कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। यदि उसको प्राप्त करने के लिए कहीं जाने जा रहे हैं, उसके लिए कोई एक्स्ट्रा एफर्ट कर रहे हैं, तो अपना समय हम नष्ट कर रहे हैं, हम अपने समय को वेस्ट कर रहे हैं। ये परमात्मा पाने के लिए कोई अत्यधिक प्रयास कर रहे हैं। परमात्मा को प्राप्त करने के लिए बोलने की जरूरत भी नहीं है, वो भीतर भी तो है। सुमिरन करने के अनंत तरीके हैं। यदि कोई करता है किसी रूप में तो ठीक है, वो कर सकता है, वो कैपेबल है, कर रहा है। लेकिन ऐसा कोई समस्या नहीं है कि परमात्मा को पाने के लिए हमें दूर से चिल्लाना है या कहीं हमें जाना है या हमें कोई खास भजन गाना है या हमको उसको चढ़ाने के लिए कोई खास व्यंजन चढ़ाना है उसके ऊपर, ऐसा कुछ भी नहीं। तो ये हो गया सबसे पहले सिग्निफिकेंस ऑफ कॉन्ग्रीगेशन, यानी सत्संग के महत्व पे भी हमने बात की है सबसे पहले। अच्छा, अब देखिए सत्संग में आता है सब सेवा। सेवा का अर्थ होता है हम किसी की हेल्प करें, लेकिन सेवा का जो डेफिनेशन है आज की तारीख में बहुत ज्यादा थोड़ा सा रूप बदल गया है, थोड़ा विकृत हो गया है। जैसे लोग किसी की सेवा करते हैं ना, तो ये चाहते हैं कि हमारी सेवा भी हो। उस सेवा का जो असली परिभाषा है ना, हम वहां तक पहुंच नहीं पाते। सेवा का मतलब ये होता है कि हम जिस व्यक्ति की सेवा करें, जिस वस्तु से सेवा करें, तन से करें, मन से करें या धन से करें, सपोज, उसे अपना संबंध तोड़ ले हमेशा के लिए। और जिसकी सेवा की जा रही है उससे सेवा ना ले। दिस इज द एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ सेल्फ रिलायंस सर्विस। यदि आप इसकी सेवा कर रहे हो तो सेवा मत लो। यदि आपने किसी की सेवा करके सेवा ले ली तो सेवा नहीं है फिर वो। ये दूसरी भाषा में वाणिज्य कहते हैं, बिजनेस कहते हैं, वो भी बिजनेस है। और जिस वस्तु से सेवा की जा रही है, चाहे वो धन है, चाहे वो मन का सहयोग है, उसे वही संबंध तोड़ दो। उस वस्तु का संबंध तोड़ देना सेवा कहलाता है। हमने किसी को 100 रुपये दे दिए, हम पता कर रहे हैं भिखारी को 100 रुपये तो पीछा कर रहे हैं, लेकिन शराब तो नहीं पिएगा। आपके नंबर तो पूरे हो गए 100 रुपये देते ही। अभी उसने करना है, क्या करना है, उसकी क्लास लगेगी अलग से, उसके संस्कार बनेंगे वो अलग है। लेकिन आपने जैसे ही 100 रुपये दिए कि कुछ भी सेवा की, तन से, मन से, धन से, वर्ड से, आपकी सेवा हो गई। क्योंकि परमात्मा तो हर वक्त अवेलेबल है ना। आपने किसी को कुछ दिया तो परमात्मा देख लिया ना, तो उसको गुणगान करने की भी जरूरत नहीं है कि आज मैंने सेवा दी। उसके थोड़ा सा रेशो कम हो जाता है, उसके फल का थोड़ा महत्व कम हो जाता है परमात्मा के दरबार में कि हमने सेवा की, हमने उसका गुणगान कर दिया। इसलिए मुझे लोग कहते हैं कि इस हाथ से देते इस हाथ से पता नहीं चल रहा है। ये सेवा की एक्चुअल परिभाषा है। सेवा की परिभाषा ये नहीं है कि हम किसी की सेवा करें तो जला दें उसे। और सेवा जो धन की होती है, और वैसे कैटेगरी करूं, कैटेगराइज करें इसको यदि हो, तो धन की सेवा सबसे ज्यादा निचले स्तर पे आती है। धन से ऊपर तन की सेवा आती है। धन से ऊपर का स्टैंडर्ड तन की सेवा का है, और तन से ऊपर के स्टैंडर्ड मन की सेवा का है। और मन से ऊपर के स्टैंडर्ड की सेवा है जिसका कोई आर पार नहीं, जिसकी कोई कंपेरिजन नहीं है, जिसकी कोई तुलना नहीं है, वो है आध्यात्म की सेवा। आप बता दीजिए किसी को, यदि आप जानकार हैं, आपके परमात्मा की कृपा है, आप किसी को परमात्मा को बता दीजिए, परमात्मा के तत्वों के बारे में बता दीजिए। परमात्मा तत्व ये है, बस उसका जन्म मरण खत्म है। हर वस्तु का एक तत्व होता है। जैसे तरबूज का तत्व पानी है,
और तरबूज तो नाम रख दिया हमने आइडेंटिफिकेशन के लिए। तरबूज का मतलब क्या है, उसका जो एसेंस है लास्ट, वो उसका तत्व कहलाता है। ये किसी को कुछ नहीं पता, आपने कहते हैं तरबूज है ये, इसमें पानी होता है, 99% में पानी है। तो जो जंगल में पड़ा हुआ है बेचारा, वो भूखा प्यासा है, तरबूज तोड़ काट के पानी की उसकी कमी पूरी हो जाएगी, या खा पी लेगा ऐसे फूड उसको संसार के अंदर में। तो परमात्मा का भी ऐसे तत्व है। संसार के भौतिक तत्व बताने में बहुत हो जाएंगे, कुछ ऐसी वस्तु है जिसके तत्व के बारे में हम बता नहीं पाते हैं, वो कोई पर्टिकुलर एरिया के जो लोग होते हैं वही बता पाते हैं। लेकिन ये परमपिता परमात्मा को जानता ही कोई नहीं जब कोई, तो परमात्मा तत्व कैसे बता देगा? और ये पर्टिकुलर लोग होते हैं, ये फिंगर में होते हैं ये लोग। जो परमात्मा के तत्व के बारे में जानते हैं, परमात्मा के तत्व के बारे में जाना सकते हैं, ऐसे लोग थोड़ी आवाज कम करो, ऐसे लोग बहुत ही कम हो पाते हैं। कि परमात्मा की कृपा हर एक पे नहीं होती है। उसका ना होने का कारण ये नहीं है कि परमात्मा किसी के खिलाफ है, ऐसा नहीं है। 2 बजे तक चलेंगे, 12 मिनट और चलेंगे, 12 मिनट और दे दीजिए। मैं बोलो कोई प्रॉब्लम है? अच्छा ओके। तो परमात्मा के तत्व के बारे में हर व्यक्ति जान सकता है, क्योंकि जो ह्यूमन बीइंग है, जिसे मानव जन्म लिया है, उसका एक जन्म जात अधिकार है। जैसे लोकमान्य तिलक ने कहा था ना, स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। जो ह्यूमन बीइंग बन गया, और चाहे आतंकवादी क्यों नहीं जाए, वो उसको एक बर्थ राइट है उसे परमात्मा की प्राप्ति हो। लेकिन प्राप्त नहीं करना चाहता, इसके अंदर परमात्मा का कसूर नहीं है। हवा बह रही है, यदि नाक में कोई भूल रख ले तो इसमें हवा का कसूर नहीं है। हवा तो चल रही है ना, हवा चल रही है। यही प्रॉब्लम है जो हमने खुद क्रिएट की हुई है। तो हम सेवा के बारे में बात कर रहे हैं। तो सेवा क्या है? जो हम किसी को कोई वस्तु देते हैं, इसकी एक्चुअल में ये डेफिनेशन है, उसे अपना संबंध तोड़ लें और जिसकी सेवा करें उसे सेवा न लें। नंबर 3 में बात करते हैं सुमरन की। सुमरन माना होता है परमपिता परमात्मा को याद करना। इसमें कोई कंडीशन नहीं है कि एक पर्टिकुलर जो जॉब है, या नाम जप है, या ध्यान साधना है, या ओम जी जल्दी तरह की आरती है, या लड्डू गोपाल जी, ये भी कोई बात कर रहे थे मेरे घर में, हाँ साधु जी करते। तो ये अपनी फॉर्मेट के तरीके हैं, बहुत बड़ी दूरी के अंदर होता है। ये खुद अनुभव भी बड़ी दूरी की है। आज भी है हमारे जो मेरी अनुज मधु है, वो भी लड्डू गोपाल जी मानते हैं, ठीक है। तो हम ये इस प्रकार से, किसी भी प्रकार से याद, जब परमात्मा को याद करते हैं किसी भी फॉर्म में, वो सुमरन कहलाता है। और ये बड़ा आसान तरीका भी है। लेकिन होता क्या है कि आप खुद आजमाएं कि ऑफिस में एक व्यक्ति होता है, वो अकाउंट्स भी जानता है, वो क्या नाम परचेज भी जानता है, वो सेल भी जानता है, ठीक है, अन्य डिपार्टमेंट का काम भी जानता है, ठीक है। लेकिन इसके बावजूद भी वो ज़्यादा तरक्की नहीं कर पाता। उसको एज ए स्टेप भी यूज कर लेते लोग, होता है ना। लेकिन एक व्यक्ति जो स्पेशलिस्ट है अकाउंट का, तो उसका सम्मान भी होता है, आगे बढ़ भी जाता है। हाँ भाई अकाउंट की जरूरत है, अकाउंट मैनेजर चाहिए, अकाउंट में बीपी चाहिए, अनिल शर्मा जी ले लो भाई, तो स्पेशलिस्ट है उस लाइन के। तो सुमरन जो है, परमपिता परमात्मा का जो सुमरन है, वो किसी भी रूप में किया जा सकता है। मैं आपको एक छोटा एग्जाम्पल देता हूँ। हल्का सा आपने देखी होगी समय एक ट्रेन हुआ करती थी जो काला इंजन होता था, इसका काला इंजन, और धुआं निकलता था दुनिया भर का। अर्थ में शोले फिल्म में देखा हुआ नहीं तो किसी ने, वो डाल रहा है ना, उसके अंदर कोयले डाल रहा है। हाँ अभी भी, अब तो मेरे ख्याल शायद कहीं और गाँव में कहीं होती है उसी ट्रेन। तो शोले फिल्म तो हमने देखी है, जो डालता है तो धुआं निकलता है, ठीक है ना। वो क्या होता है, उसके अंदर एक भट्टी होती है, आग जल रही होती है,
उसके अंदर पूरे डालते हैं, भाप बनाते हैं, ठीक है ना। तो भाप बनता है, उसके अंदर बहुत गर्म भाप होता है। वो भाप जब बन जाता है, उस भाप को एकत्र किया जाता है अंदर ही, मशीन के अंदर ही होता है, बाहर नहीं होता। वो जब भाप को एकत्र करते हैं उसके अंदर, तो वहां पे एक लोहे के अंदर वो अटैचमेंट होता है, पिस्टन से जुड़ा होता है। पिस्टन से, उस पिस्टन में एक होल होता है, वो बहुत ही गर्म भाप उस पिस्टन में जाती है। वो पिस्टन पहिए से जुड़ा होता है, जो टेक्निकल लोग हैं ज्यादा जानते हैं हमेशा। वो पिस्टन उस पहिए को चला देता है, वो पहिया इंजन को चला देता है। वो इंजन 60 डब्बे 50 डब्बे, जिसमें 17 टन 5 टन 10 टन कोयला के आदि पड़ा होता है, उसको 60 घंटे की स्पीड से लेकर चला जाता है। लेकिन यदि वही भाप वायुमंडल में उड़ जाए तो वो उसका परिणाम 0 है। अब देखिए, तो सुमिरन से क्या होता है, सुमिरन से शक्ति पैदा होती है, हम याद में रहते हैं, लेकिन उसको हमें कहीं पे कंसोलिडेट करना होता है, हम उसे एकत्र करना होता है, हम नहीं कर पाते उसको एकत्र। हाँ, सुमिरन जब ज्यादा काम आ जाता है, जैसे मान लिया आप नाम जप कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, ध्यान साधना कर रहे हैं, तो अब आप नाम को हर वक्त आदमी नाम जप भी नहीं कर सकता है, हर वक्त आदमी ध्यान साधना नहीं कर सकता है, काम नहीं करना गया, ध्यान साधना पहले काम नहीं करेंगे, ऑफिस से काम, घर के काम, 50 काम है, और नाम जप करते करते मन उब जाता है, कोई सोचे मैं 24 घंटे नाम जप कर लूंगा, ऐसा नहीं हो सकता। ये मन की फितरत है, ये लाखों साल में उछल कूद कर रहा है, 10-20 साल में कैसे कंट्रोल हो जाएगा। तो ये जो है उस टाइम सुमिरन किया जा सकता है, हम महल में ले सकते हैं सुमिरन से, फिर ऊर्जा तो हमें उसको मिलती है, अमृत की प्राप्ति है उससे भी होती है, उससे सुमिरन से। तो ये सुमिरन का एक डेफिनेशन है। अब थोड़ा सुमिरन से थोड़ा आगे चलते हैं, नाम जप, परमात्मा के नाम की बार-बार आवर्ती, ठीक है ना। अब जैसे मैं बार-बार कहूँ पानी पानी पानी, तो मेरे को पानी नहीं आएगा, ये तो कृपा की लोगों ने, रानी जी किसने पानी दिया मुझे। ये भौतिक वस्तु है, भौतिक वस्तुओं को प्राप्त करना पड़ेगा खुद, या कोई देगा तब भौतिक वस्तु मिलेगी। पानी पानी के अंदर पानी नहीं मिलेगा, मगर आप कोई सब यूज करते हैं, माने राम राम, कोई भी शब्द है, राम राम बोलने में भले और भौतिक लगे, सुनने में दिखने, लेकिन राम राम शब्द जो भी है, जो गुरु नाम दिया है, हम किसी भाव में हर बात को याद करें, इसका अर्थ ये नहीं होता है। क्यों उन्होंने ऐसा कहा है, उन्होंने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि ये आग होती है ना, भट्टी की आग है या चूल्हे की आग है, गैस की आग है, उसमें यदि हमारा हाथ गलती से चला जाए या जानबूझ के चला जाए, दोनों स्थिति में आग हमारे हाथ को जला देती है। आग ये कंसीडर नहीं करती कि इसे जानबूझ के हाथ डाला है, गलती से गिर गया है, आग जलाने की ना उसको, क्योंकि आपका काम तो जलाने का ही तो है, आपका कोई रोल ही नहीं है, कोई और क्या रोल है, कोई आपको घर में कुछ काम करती है, किसी घर में आकर हेल्प करती है किसी को, आप जलाती है अक्सर, उसको आप रोल नहीं है। तो इस बात को हमारे सत महात्मा ने जान गए थे बहुत पहले, इसलिए उन्होंने कह दिया भाई कुभाई अलग आलसहू नाम जपत मंगल से रहूं। अरे भगवान नाम लो, भगवान के नाम में शक्ति है, जब आग में, भौतिक आग में शक्ति है, गुण है भौतिक आग का, भौतिक आग में गुण जला देती है वो, जान के डालो, हाँ चाहे गलती से डालो, जैसे जो मर्जी करो, चाहे मजाक में डालो, तो मजाक में आग डाल दिया, वो डाल दी, वो जला देगा। जब एक भौतिक आग जो कि नश्वर है, किसी काम के लिए, हमारे लिए रोटी पकाने खाने के काम में, लेकिन हमारे मुक्ति के लिए वो हेल्पफुल नहीं है, तो जब उसका एक गुण है वो इफेक्ट डालती है, तो परम पिता परमात्मा के अंदर कितने गुण होंगे, तो उसे याद करो। उनके लिए जो करते नहीं थे ये सब ऐसे करे, तो नाम जप है, जब हम एक नाम की आवृत्ति बार बार बोलते हैं, बार बार बोलते हैं, नाम जब हम होता है जिसको बोले, पहले सब उसको अर्थ बताओ, एक बार हमें उसका अर्थ बोले, नाम जप की जो सिस्टम है ना, एक्चुअल में सही मैंने नाम जप सब राम राम है, तो पहले राम राम में एक बार सुबह मान लीजिए आपने 5, 5:30, 6 बजे स्टार्ट किया नाम जप करना, एक बार उसकी जो उसका अर्थ है उसको मन ही मन में एक बार बोल लें, जैसे राम राम है, वो राम जो रोम रोम में रामे, ये अर्थ है, सपोज अर्थ यही है इसका, एक बार को बोल दिया, जो राम नाम की हम पुनरावृत्ति करें बार बार, तो जो राम के गुण है ना, तो ऐसे आ जाते हैं हमारे, जैसे आग के अंदर पूरी डालते हैं, पूरी जल जाती है, लेकिन पूरा विश्वास करना है कि वही राम है, ये अयोध्या का राम नहीं है, राम का मतलब है रोम रोम में जो रमे हुए, जैसे कि थोड़ी देर पहले ईश्वर ने बुलवाया था कि सुई की नोक में भी परमपिता परमात्मा है, सुई की नोक में, तो अनकाउंटेबल
अनकाउंटेबल यूनिवर्स के अंदर एक ग्रह है फैला हुआ है हर जगह। ये सर्वव्यापी परमात्मा की खासियत है। तो जो परमात्मा 24 घंटे अवेलेबल है हमारे बीच में है, जब हम उस शब्द के ऊपर इतना विश्वास रखते हैं, ये शब्द वो शब्द है जो सर्वव्यापी परमात्मा है, तो हमें उसका बड़ा एक बिजली की भांति इफेक्ट पड़ता है हमारे ऊपर, और वो एक्ट करता है, वो जला देता है। 3-4 महीने अब ये भाषा अपने माइंड में रख लो, सब राम राम शब्द है, मान लीजिए तो किसी का कुछ भी है चाहे वो, कि ये शब्द नहीं है, ये एक वर्णमाला नहीं है, ये अल्फाबेट नहीं है, ये तो स्वयं परमपिता परमात्मा है जो अनकाउंटेबल यूनिवर्स को रन कर रहे हैं, जो उन्हें चला रहे हैं। देखिए कैसे फर्क पड़ता है। खुद ये अध्यात्म के अंदर ये वो राजनीति सामाजिक ये आर्थिक धार्मिक बात नहीं है, ये आध्यात्मिक बात है। जो करेगा उसको महसूस होगा। और सबके लिए भगवान सबके लिए ओपन है, भगवान किसी के लिए बंद नहीं है कि मैं 65 साल का हो गया, मैं 60 साल का हो गया, मैं 65-70 साल का हो गया, या मैंने आज तक परमपिता परमात्मा पर याद नहीं, अब कैसे भगवान मिल जाएगा। भगवान को पाने में 1 सेकंड का 10,000वां करोड़वां हिस्सा नहीं लगता। परमात्मा को पाना इतना ज्यादा कम समय परमात्मा मिल जाता है। 1 सेकंड का 10,000 करोड़ में से भी कम हिस्से में परमात्मा की प्राप्ति होती है, प्राप्ति हुई है, प्राप्ति होती रहेगी। कोई सोचेगा 65 साल का होगा, 70 साल का, 80 साल का हो गया, देखो परमात्मा तो मिलेंगे नहीं। मैं तो कभी इनको याद किया नहीं। जब नींद खुले तभी तो सवेरा होता है। परमात्मा तो हाथ खोल करके ऐसे पांव खोल के बैठे खड़े हैं, वेट कर रहे हैं हमारा। इस जन्म में नहीं, अब हमारी उम्र इसमें 60 साल है, तो आपसे नहीं, लाखों साल से, जब से हम एग्जिस्ट कर रहे हैं तब से ऐसे खड़े हाथ खोल करके कि आओ मेरे गले लगो, मैं तुम्हें मिलने के लिए तैयार हूं। लेकिन हम ही तैयार नहीं मिलने के लिए उनसे। हमारे पास टाइम ही नहीं है। हमारे पास टाइम है भौतिक वस्तु प्राप्त करने का, और किसी का हमारा टाइम नहीं है। वी आर लीस्ट बॉदर्ड। हम बिल्कुल ज्यादा बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं हमारा भगवान को पाने के लिए। जो थोड़ा भी इंटरेस्ट पैदा कर लेते हैं ना, परमात्मा बहुत जल्दी प्राप्त होते हैं उनको। परमात्मा रिसीव कर लेते हैं, खींच लेते हैं। जिस प्रकार से गुरुत्वाकर्षण बल खींच लेता है सूरज का, बड़े बड़े एस्टेरॉइड को, बड़े बड़े चट्टानों को, बड़े बड़े उल्कापिंड को, बड़े बड़े कॉमेट खींच लेता है, सूरज जिस प्रकार से भस्म कर देता है, अपने अंदर ले लेता है। उस तरफ जाने की कोशिश तो करें जरा सा, अब आगे बढ़े तो सही। तब तो बुलवाऊंगा मुझसे। अच्छा 10-15 मिनट और बोलता हूँ, थोड़ा गले का देखना पड़ता है। वैसे ईश्वर की कृपा है, ईश्वर बुलवाता है। कोई सोचे कि हम बोल रहे हैं कि पॉसिबल नहीं है, हो नहीं सकता। कोई सोचे कि कोई बोल रहा है, या मैं सोचूं मैं बोल रहा हूँ, पॉसिबल नहीं है। मेरा ध्यान तो आप लोगों की असुविधा के ऊपर है कि आप लोग असुविधा तो नहीं हो रही, ठीक है। उनका माइंड सेट है कि ढाई दिन खाना खिलाना है मुझे, हमें ऑर्गेनाइजर खराब नहीं कर सकता। तब तक चलो ये परमात्मा की कथा भी पूरी हो जाएगी। अच्छा, तो नाम जप के बारे में बात करते हैं। जिस शब्द का हम लोग प्रयोग करते हैं उस शब्द को वो आदर दें जो परम पिता परमात्मा को दिया जाता है। मैं आपको 1-2 मिनट परमात्मा के जो देखो, दुनिया में 2 ही चीजें हैं, एक तो परमपिता परमात्मा है, दूसरा प्रकृति है, प्रकृति नेचर से कहते हैं। तीसरा वो यही नहीं, तीसरा है तो बता दो भाई। एक परमात्मा है, एक प्रकृति है। तो प्रकृति के बारे में थोड़ा मैं बताऊं आपको, तो पता चलेगा परमात्मा कितना बड़ा हो सकता है। ये जो पृथ्वी में हम बैठे हुए हैं, ये पृथ्वी 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर की है ये पृथ्वी, और ये पृथ्वी अपनी दूरी में 1 मिनट में, सॉरी 1 सेकंड में 5 किलोमीटर की गति घूम रही है अपनी धुरी में। और जब सूर्य चक्कर लगाती है तो 1 सेकंड में 30 किलोमीटर गति घूम रही है। 1 सेकंड में 30 किलोमीटर गति। आप 1 सेकंड में 30 किलोमीटर गति बहुत ज्यादा होती है। मैंने वेगनार एक बार 80 चलाई थी तो पूरा हिलने लगा था वो, कैलाश पर्वत की तरह। 1 सेकंड में 30 किलोमीटर गति आगे बढ़ रहा है ये हमारी पृथ्वी। किसकी? सूर्य की। और ये सूर्य है हमारी धरती से 13 लाख गुना बड़ा है। यानी हमारी 13 लाख धरती 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर की सूर्य में इतनी डेंसिटी है, उसके साथ समा सकती है 13 लाख। ये वैज्ञानिक आंकड़े हैं, मेरे आंकड़े थे। 13 लाख धरती हमारी जैसी सूर्य में समा सकती है। और ये सूरज हमारी आकाश गंगा का हिस्सा है, जो हमारी आकाश गंगा जैसे मंदाकिनी कहते हैं, सब लिखे पड़े हैं।
जो हमारी ये आकाश गंगा से मिल्की वे कहते हैं जिसके अंदर, इस गैलेक्सी को, इस आकाश गंगा को, इसमें 200 अरब तारे हैं। उन 200 अरब तारे के अंदर ये हमारा तारा है जिसे हम सूरज कहते हैं, कि हमारा लालन पालन धरती का उसके द्वारा होता है, इसे हम सूरज कहते हैं। वरना सारे तारे ये सब स्टार कहलाते हैं। स्टार उसे कहते हैं जिसकी अपनी रोशनी होती है, और ग्रह होते हैं जो स्टार की रोशनी से चलते हैं। वो ग्रह होते हैं जो ग्रह के गुरुत्वाकर्षण बल से चलते हैं। अल्टीमेटली दोनों ग्रह स्टार से चलते हैं, तो स्टार ये सही मायने में। तो हमारी आकाश गंगा में 200 अरब तारे हैं, और हर तारे के 9 ग्रह हैं। जैसे हमारे सौरमंडल के 9 ग्रह सोलर सिस्टम के, सबके सिस्टम से बनाया भगवान ने, ऐसा नहीं बनाया। हम घर बनाते भी हैं, किचन, लेटरिन, बाथरूम बड़े ध्यान से आर्किटेक्ट बनाता है, पर हम दिमागदार है, वो नहीं है, वो है दिमागदार परमात्मा। हर स्टार के 9 ग्रह हैं, और हर ग्रह का एक चंद्रमा है। आज जो बड़े ग्रह में चंद्रमा ज्यादा है। कोई चंद्रमा क्या है, रात जब हो जाती है, अभी पृथ्वी पे अक्ष में घूमती है, पृथ्वी आधे में अंधेरा हो जाता है, आधे में हो जाता है, उजाला हो जाता है। तो रात को अंधेरे में दिक्कत ना हो मेरे बच्चों को, भगवान कहता है, तो उसे बीच में एक चंद्रमा डाल दिया, तो सूर्य की रोशनी चंद्रमा में जाती है, चंद्रमा की रोशनी रात को हवा जाती है। आप देखो चाहे बिल्कुल अमावस्या क्यों ना हो, फिर भी इतनी रोशनी तो होती है कि आदमी बाहर निकल जाता है, जा सकता है। तो हर स्टार के 9 ग्रह हैं, तो 9 ग्रह हो गए हमारे आकाश गंगा में, तो 1800 अरब तो ग्रह हो गए, और हर एक का एक उपग्रह है। 1800 अरब उपग्रह हो गए हमारे आकाश गंगा के अंदर, ठीक है। अच्छा, इनके अलावा कहीं के बृहस्पति ग्रह है हमारे, इसके 40 चांद हैं, इसके कोई बड़ा ग्रह है, ज्यादा चांद चाहिए जगह जगह, छोटे छोटे चांद बना के ताकि पूरा बृहस्पति रात को घूमे तो दिखाई दे। तो ये हमारी आकाश गंगा के अंदर इतने ज्यादा ग्रह उपग्रह हैं, ये एक आकाश गंगा है। और इसके अंदर एक छोटा सा बात करते हैं कि ये हमारा जो ग्रह है, ये हमारा सूरज है, ये बेबी सन कहलाता है, बेबी सन, यानी इससे हजार गुने बड़े 10% ऐसे स्टार हैं जो इससे हजार गुने बड़े हैं, यानी 13 लाख को 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इतना ज्यादा गुना बड़ा हमारी पृथ्वी से वो होगा। तो ये एक आकाश गंगा हुई, और ये आकाश गंगा, जैसे मैं सूरज को बेबी सन बता रहा हूं, सिमिलरली ये आकाश गंगा बेबी आकाश गंगा है। अन्य आकाश गंगाओं की तुलना में बच्चा आकाश गंगा है। इस प्रकार की करोड़ों आकाश गंगाएं हैं, और जो करोड़ों आकाश गंगाएं मिलाकर के यूनिवर्स कहलाता है। और इस प्रकार से करोड़ों यूनिवर्स है, ये मल्टीवर्स कहलाते हैं, और इस प्रकार से करोड़ों मल्टीवर्स है। लगा लो हिसाब पर, आप सब एजुकेटेड है यहाँ पे। हमारा दिमाग काम करेगा उनको कैलकुलेट करने का। 200 अरब तारे नहीं गिन सकते हम। कोई कहे कि 200 अरब तारे गिनो, एक वैज्ञानिक ने कहा 5000 साल तक लगातार गिनते रहे ना, जिसका गणित अच्छा हो। अनिल शर्मा जी बैठे हो तो गिनने लगे 5000 साल, हम जैसा 10,000 साल लग जाएंगे। उसके लिए तो मैथमेटिक्स चाहिए नहीं चाहिए, और आदमी गिन लेगा क्या? मेरे को, मैं कर्नाटक में सर्विस करता था, जहाँ हमारा एक फ्रेंड आराम करता है ब्लॉक में, मैं ब्लॉक में था, तो बहुत घट रहा था, काफी पहले की बात है, 89 की बात है। तो सामने रीटा चौधरी नाम की लड़की बैठी थी, मेरी वाइफ जानती है। तो 62 लाख में कैश आया था सर्विस के पास, तो उसको थोड़ा हल्का बुखार था, तो मैं सामने बैठा, मैं उसमें स्टेनोटाइपिस्ट था, उससे मैं स्टेनोग्राफर भी था, स्टेनोटाइपिस्ट था, उसके सामने बैठा था मैं। कहते पर अच्छा विश्वास करती थी, क्योंकि गाजीपुर में रहती थी, मैं यहाँ करता विश्वास अपना था। कहते प्रभु जी मेरा थोड़ा तब गिर गया, पैसे गिरना जरा, पैसे तो गिर के आए थे, पर कैश में पैसे गिरेगा ना, आपको पता है। सर भाई 3 बार गलती होगी, मैं 62 लाख में नहीं गिरे गए, चौथी बार खुद गिरा। कहते जिसका काम उसी को साझे। तो 200 अरब तारे गिनने के लिए 5000 सारे आदमी चाहिए, बशर्ते कि वो मैथमेटिशियन हो। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इसकी जो नेचर है ना, ये नेचर इतना बड़ा नेचर, आपकी अभी मैंने जो बातचीत की है, ये इसके बावजूद भी 5% है। कोई लेस देन 5% कहते हैं, 5% मान लीजिए, सारा नेचर 5% है। तो इतनी बड़ी जो प्रकृति है, उसका परमात्मा कितना बड़ा होगा, आप थोड़ा एनालाइज कीजिए, वो परमात्मा कितना बड़ा होगा। तो हम जो नाम जप की बात कर रहे थे, मैं इसलिए बताना चाहता हूँ कि परमात्मा
ये मत समझना कि मैं तो याद कर रहा हूँ, याद कर रही, पता नहीं सुन भी रहा है कि नहीं सुन रहा। ऐसा तो हो सकता है कि आप राम राम कर रहे हो, ऐसा होता भी है कि आप राम राम कर रहे हैं, आप खुद ही नहीं सुन रहे, ये बहुत पॉसिबिलिटी है। लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आप राम राम करें भगवान ना सुन रहा हो, इम्पॉसिबल है ये लॉजिक भी नहीं है, ये इलॉजिकल भी होगा। परमात्मा हमारे नाम जब को ना सुने, इलॉजिकल है ये। परमात्मा हमारे नाम को सुनना ही सुनना है, और परमात्मा चाहे कि हमारा त्याग कर दे, ये भी उसके लिए संभव है। हमारा परमात्मा त्याग कर भी नहीं सकता कि यार इसने जो है उठा करके जहाज न्यूयॉर्क की बिल्डिंग में मार दिया, चोरी करके जा 10 आदमी मार दी, 20 आदमी मार दिए, मोहम्मद अता ने, मैं इसका त्याग करता हूं। इम्पॉसिबल है, हो ही नहीं सकता। 20,000 आदमी मार दिए, हर आदमी की निंदा करेगा, परमात्मा उसको दंड देगा और देगा, लेकिन परमात्मा उसका त्याग नहीं कर सकता। इम्पॉसिबल है। आगे चलते थोड़ा सा नाम जपते होंगे, मेरा मतलब कहने का जो स्तोत्र हम जपते हैं उसमें इतना विश्वास होना चाहिए कि यही परमपिता परमात्मा है। आप मैं कह रहा हूँ, आप उसको ब्रह्मा जी को मानते हैं, विष्णु जी को मानते हैं, शंकर जी को मानते हैं, हूसएवर इट इज, दुर्गा माँ को मानते हैं, जो मर्जी डांडा नाला महाराज जी को मानते हैं, चाहे कोई इशू नहीं है। लेकिन विश्वास ऐसा होना चाहिए कि वो शक्तिशाली है, उसके बराबर वो शक्तिशाली नहीं है, फिर ओमनीपोटेंट है, फिर वो ओमनीप्रेजेंट है, फिर वो ओमनीशिएंट है, वो और फिर वो अनचेंजेबल है। तो चारों जो उसके अंदर आ जाते हैं पैरामीटर के अंदर, वो परमात्मा होता है। प्रार्थना ये मैं उनको ले रहा हूँ जो हमारे जीवन में हम लोग करते हैं, ज्यादातर सत्संग भी करते हैं, सेवा भी करते हैं, लोग सुनने भी करते हैं, प्रार्थना भी करते हैं। थोड़ा सा प्रार्थना जब हम करते हैं ना परमपिता परमात्मा से, उसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि हम ईगोलेस होते हैं। कि प्रार्थना कभी ऐसे नहीं हो सकती कलर खड़ा करके, प्रार्थना हमेशा ईगोलेस होकर करती है। अभी जो कलर खड़ा करके प्रार्थना करता है तो प्रार्थना नहीं होती। प्रार्थना अभी कई लोग कहते भी भगवान से क्या प्रार्थना करें, वो तो ओमनीशिएंट है, सर्वज्ञ है, मुझे पता है हर चीज का, इसमें कोई बोला ही नहीं, सबको पता है परमात्मा सब चीज जानता है। किसी ने कहा भी तो है, और जो तू अपने जन्म नहीं जानता, मैं तेरे जन्म जानता हूँ, अपने भी जानता हूँ और भी जानता हूँ, सबको जानता हूँ। तो सही है, ये सही बात है। लेकिन प्रार्थना में सबसे बड़ा रहस्य ये है कि हमारा उससे रिलेशन बन जाता है परमात्मा से, संबंध बन जाता है हमारा परमात्मा से। हम ईगोलेस हो जाते हैं, उससे भी बड़ा जो इफेक्ट है हमारा परमात्मा से संबंध बन जाता है। यदि हमारे नरेंद्र मोदी दोस्ती वजह संबंध बन जाए तो हमारे घर में ऐसा हो सकता है घर की स्ट्रीट लाइट खराब हो जाए। ये छोटी छोटी समस्या जो आती है, छोटी छोटी नहीं, इंडिया में कोई भी समस्या है वो पूरी हो जाएगी, क्योंकि नरेंद्र मोदी जानते हैं हमारा संबंध बन गया है। और यदि हमारी बाइडेन से हो जाए तो चलो इसकी तो लिमिट है, इंडिया के अंदर ये पाकिस्तान में छेड़छाड़ करके पकड़ लेगा, वो यहाँ चोरी करी पकड़ लो उसको, यहाँ तो मोदी तो वहां पे नहीं है ना। लेकिन बाइडेन से होगी तो ये होगा कि चलो यार पाकिस्तान में गलती की है, वो फोन कर देगा तो चलो वहां भी बच जाएंगे। लेकिन भूकंप आ जाएगा तो बाइडेन बचा लेगा, वो खुद को बचा लेगा, ज्वालामुखी आ जाएगा। लेकिन जब हमारी दोस्ती परमपिता परमात्मा से हो जाएगी, जिसके अंडर में ये ज्वालामुखी है, भूकंप है, सुनामी है, साइक्लोन है, तो हम बच जाएंगे फिर, क्योंकि सारे रिपोर्टिंग परमपिता परमात्मा को है। तो ये प्रार्थना का ये रहस्य है। फिनिशिंग हो जाएंगे, समय भी हो रहा है। तो ये परमपिता परमात्मा की ये प्रार्थना के अंदर करते हैं, सबसे बड़ी क्वालिटी होती है हमारा रिलेशन परम पिता परमात्मा से हो जाता है। जब हमारा रिलेशन हो जाता है ना परम पिता परमात्मा से, हमारे सारे काम हो जाते हैं थाली में रख करके, होने हमारा रिलेशन बन गया उनके साथ। और रिलेशन बनाते हैं क्योंकि हम जब प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना हमें झुक के होती है, प्रार्थना हमेशा ईगोलेस होके होती है। 2-3 फायदे हो जाते हैं बस। हम ध्यान में चलते हैं, सत्संग के बारे में बात हो गई, सेवा के बारे में बात हो गई, सुमरन के बारे में बात हो गई, नाम जप के बारे में बात होगी, प्रार्थना के बारे में बात होगी, अंतिम बात करते हैं ध्यान साधना के ऊपर। तो मैं उसमें खड़ा उतरूंगा, 2:15 हो गए हैं, ठीक है, 5-7 मिनट और लगेंगे।
इनका विसर्जन हो जाएगा। क्योंकि ऑर्गेनाइजर को देखना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आप इंपॉर्टेंट नहीं है, ऑर्गेनाइजर देखते हैं, उनकी प्लानिंग सही साइड होनी चाहिए। तो अब हम आते हैं ध्यान साधना में। ध्यान, परमपिता परमात्मा का ध्यान करना, वन ऑफ द सिग्निफिकेंट जॉब टू रिमेंबर द गॉड लाइक इन ए फॉर्म ऑफ मेडिटेशन। ध्यान साधना, ध्यान करना प्रभु का। अच्छा, संत महात्मा ने तो दिए हुए टेक्निक हमें भी पता है, रिसर्च करके हमें दे दी, R&D की उन्होंने हमें दे दी थाली में करके, हम फायदा नहीं उठाते रहे। बात है, संतों ने देखा कि हमारा ध्यान 24 घंटे कहीं ना कहीं रहता है। ऐसा कभी होता है हमारा कहीं ध्यान ना हो, भगवान में नहीं तो स्थान तो किसी व्यक्ति पे है, किसी वस्तु पे है, मकान पे, दुकान में, नहीं तो सोने में ध्यान है, कहीं ना कहीं हमारा ध्यान रहता है। और हमारा ध्यान कहीं ना रहे ना तो हमारी डेथ हो जाएगी, हमारी मृत्यु हो जाएगी, तो ध्यान ही तो जीवन है। तो संतों ने इसका फायदा उठाया, उन्होंने ध्यान ही करना है यार, तो इस नश्वर वस्तु को ध्यान क्यों कर रहे हो, इस नश्वर व्यक्ति का ध्यान क्यों कर रहे हो? उसका करो जो अनश्वर है, जो परमपिता परमात्मा है। और ध्यान करने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ध्यान करने के पूरी तरह आदि पद्मासन, अर्ध पद्मासन कोई कर ले, अच्छी बात है, नहीं कर सकता कोई दिक्कत नहीं है। पद्मासन से अर्ध पद्मासन को आड़े थोड़ी है, बीच में बाधा थोड़ी है, तो कर लेता अलग बात है। तो ध्यान करने के लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं, जहां बैठे वही ध्यान है, वही ध्यान कर। क्योंकि हमारा ध्यान तो हर वक्त हमारे साथ ही रहता है ना, वो बिखरा हुआ है, वो तितरा हुआ है, जगह जगह फैला हुआ है, स्कैटर्ड है, वो अलग बात है। लेकिन हमारा ध्यान तो है ना हमारे पास, उस ध्यान को हम कलेक्ट करके कंसोलिडेट करके जब एक ध्यान में परमात्मा में लगा देते हैं कि परमात्मा भी 24 घंटे अवेलेबल है और ध्यान भी 24 घंटे अवेलेबल है, तो कॉम्बिनेशन होना चाहिए, अचीवमेंट होनी चाहिए ना, तुरंत प्राप्ति होनी चाहिए ना। लेकिन नहीं होती फिर भी, क्योंकि 24 घंटे भगवान तो अवेलेबल है, लेकिन हमारा ध्यान अवेलेबल नहीं है। हमारा ध्यान तो बच्चों पे है, पत्नी पे है, मकान में है, दुकान में है, घर में, बाहर है, दोस्तों में है, प्लेइंग कार्ड में, फिल्म में, समाचार पत्र में, पता नहीं कहाँ है, लाखों जगह पे है। तो जो ध्यान अवेलेबल है, परमात्मा अवेलेबल है, उसकी मैचिंग होनी चाहिए, वैसे हम करते ही है। कहाँ पे दिक्कत है ध्यान में बैठने की? वो ध्यान नहीं लगता हमारा, क्यों लगता ध्यान भाई? एक व्यक्ति है उनके पास, कबीरदास जी के पास, कहते परमात्मा से कैसे जुड़े? तो आपको पता है परमात्मा, ये जो कबीरदास जी जुलाहे थे, कपड़ा बुनते थे, वो कपड़ा बुन रहे थे स्टैप दी, उन्हें यहाँ से तोड़ा, ऊपर जोड़ दिया, कहते यहाँ से तोड़ो और यहाँ पे जोड़ो। कहते इतनी सी बात है? हाँ। कहते मैं तो बहुत बड़ी बात समझ रहा था। कहते तुम्हारे समझने से क्या है, जो हकीकत है हकीकत रहेगी ना। तो परमात्मा को पाना दुनिया का सबसे आसान काम है, और परमात्मा को पाना ही दुनिया का सबसे कठिन काम है। ये डिपेंड हमारे ऊपर करता है कि हम उसे कठिन बनाते हैं या हम उसको आसान बनाते हैं, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। परमात्मा पे निर्भर नहीं करता, परमात्मा तो 24 घंटे अवेलेबल है, और आज से अवेलेबल नहीं कि हमारी उम्र 60 साल आज से अवेलेबल है, जब से हमें जरूरी है तब से अवेलेबल है। जब तक हमारी मुक्ति नहीं होगी तब तक अवेलेबल रहेगा परमपिता परमात्मा। हम ही भाग रहे हैं उससे दूर, हम ही बच रहे हैं उससे। जब 24 घंटे ध्यान हमारे पास रहता है, अभी हम यहाँ बैठे, हमारा ध्यान यहाँ पे है, ऐसा नहीं कि ध्यान कंट्रोल नहीं हो सकता। क्यों नहीं कंट्रोल होता? बैठे तो यहाँ पे 2-2.5 घंटे से। लेकिन यही चीज इसी टेंडेंसी को कांस्टेंट कर देते हैं, स्टेबल कर देते हैं, कंटिन्यू कर देते हैं, तो बस बंदी की बात अब रह गया ध्यान हमारा और परमात्मा हमारा। अरे हमारा ध्यान थोड़ा सा, हमारा ध्यान के अंदर 99% के अंदर 1% खोट हो सकती है, हमारे ध्यान रखी, लेकिन परमात्मा कहीं खोट नहीं है। वो ध्यान को 100% ध्यान को 100% परमात्मा मिला दो, खेल खत्म हो गया। कुछ भी पाने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं होती। ये करने होने की जितनी भी जरूरत पड़ रही है ना, हम जब ध्यान साधना के अंदर जो कुछ भी जरूरत पड़ रही है, जो भी हम साधना अपनाते हैं परमपिता प्राप्त करने के लिए, ये हमारी वीकनेस की वजह से एक्चुअल में नहीं। परमात्मा को बात में कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, पर क्योंकि वैसा हम करने की स्थिति में नहीं होते, हमें कुछ लोग चाहिए झुंझुना, जैसे बच्चों को चुपड़ाने को चाहिए होता है। इसका अर्थ ये नहीं है जो साधन दिए जाते खराब होते हैं, कुछ जरूरी है, क्योंकि हम लोग अर्थव्यवस्था में इतने ज्यादा फंस गए हैं, इतने ज्यादा अड़ गए, इतने ज्यादा हम लोग डेप्थ में घुस गए हैं कि वहां से निकलना हम सबके भारी पड़ रहा है।
तो मैं समझता हूँ कि समय भी हो गया है, थोड़ा मुझे रेस्ट दिया जाए। 18 मिनट हो गए, तो चार रेस्ट भी कर लेंगे। अच्छा, पुस्तक बैठेगी ना, 5 साल पुस्तक लग जाएगा, फिर अब 2:30 बज जाएंगे। सॉरी, पहले ग्रुप फोटो। हाँ, ग्रुप फोटो तो फिनिश करता हूँ एक लाइन के अंदर। मैं आप सभी का बहुत आभारी हूँ, अनुपम जी की ओर से, विद्युत एस के शर्मा जी की ओर से, अपनी ओर से, क्योंकि परमात्मा ने यहाँ पे संस्था के अंदर हमें बहुत ही बातें वैसे, लेकिन क्योंकि संसार में कही जाती है, विद्युत अनुपम जी संस्थापक हैं और मुख्य संपादक हैं सत्संग के। विद्युत शर्मा जी संस्थापक हैं, और ये छोटी सी सीट मेरे पास भी है रन करने के लिए। ऐसा नहीं कि कोई किसी को ताके लग रहे हैं, रन करने के समाज में व्यवस्था होती है। मैं तीनों की ओर से आप सभी का अत्यंत आभार प्रकट करता हूँ। आदरणीय खेड़ा जी 78 ईयर्स की है, कृपा की हमारे पास। सैगल जी मुझे अस्वस्थ लग रही है, वो लेके आई हैं। पहले आप बेटे से उनके बहुत सुंदर आप हैं हमारे बीच में। फोटोग्राफ साहब ने सुविधा लगे, हमारे फ्रेंड का भी आभारी हूँ मैं। आपको रेणु जी है साथ में सेवा कर रहे हैं। अनुपम जी तो ओवरऑल है ही है। मैं इनके जी के बारे में क्या कहूँगा कि सारा का सारा प्रोग्राम का श्रेय तो नहीं हो जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। प्रोग्राम इन्होंने किया, हम जब बैठे हुए यहाँ पे सब ऐसे बोरे की तरह, लेकिन सारा प्रोग्राम उन्होंने चलाया, इसमें कोई दो राय नहीं है। प्रेरणा स्रोत है सबकी प्रेरणा स्रोत है। वन कैन लर्न फ्रॉम हर, कोई भी आदमी से सीख सकता है। मैं मेरे फ्रेंड महेश है, वो भी 2 गए, उनके बेटे आए हुए हैं दीपक जी, और उनकी मिसेज आई हुई पीछे बैठी हुई है। भ्राताश्री हमारे यहाँ आए हुए हैं, कटवाल जी पीछे बैठे हुए हैं, यहाँ पर भट्ट जी हैं, भाभी जी मेरी आई हुई है, धर्मपत्नी यहाँ पर देखो, रानी जी है, हमारे शर्मा जी का मैं बहुत आभारी हूँ। इनके बहुत लंदन में गए हुए हैं, ये डायमंड ज्वेलरी शॉप में है, वहाँ पे इसमें सेकंड हैंड यही है, लेकिन कैसे मैनेज किया देखिए। वो कह के गए कि आपको संभाल रहे हैं, वो दुकान सब्जी की नहीं है। अब देखिए ना, 70 महिला है कितनी महंगी आइटम हो सकती है वहाँ पर। और कहाँ पे इनका ऑफिस? सुंदर नगर में, जो एक टाइम में एशिया की सबसे महंगी जमीन थी, उसका अभी भी होगी, ज़्यादा ज्ञान नहीं है। सुंदर नगर जो है एक टाइम में बना था, एशिया की सबसे महंगी जमीन थी, और वहाँ पे करोड़पति नहीं रहते, वहाँ पे अरबपति रहते हैं। 89 में सुंदर, 89 में जुकासुर के सामने 89 में प्रवीण जी, नवीन जी और अग्रवाल जी रहते हैं। एक टाइम हमारे एमडी हुआ करते थे। तो अभी सारे हमारे रहने वाले हम सब गुजार वो आए हमारे बीच में, और मैंने बताया ना आपको, ये हमारे बीच में अर्चना जी, हेमा जी, अर्चना जी संस्थापक थी पिछले उसके अंदर। और हमारे खेड़ा जी तो देखो 78 ईयर्स की आई, हमने कृपा की है। ललिता जी हैं, पोती भी आई हुई है, बातें ग्रेट। अब बेटा रेट निकल गया आपका, निकलने वाला है, नाइस। बीरा जी है, भाभी जी हमारी समय के परिवार से। पार्टनर जी को अप्रिशिएट करूंगा, ये मुश्किल से 5-4 दिन हुए हमारे बीच में। 5-4 दिन के अंदर तो लोग समझ नहीं पाते हो क्या रहा है, इन्होंने समझा भी आ भी गई हमारे बीच में। अब पूरा दिन का स्कूल रन करती है ये। और यहाँ ये भी बड़ी खुशी की बात है, हमारी मंजू जी अकेली वहाँ दूर से आई है। प्रतिभा जी के साथ आना था, प्रतिभा जी गाँव गई है, उन्हें प्रतिभा का जिक्र भी किया था हमने। तो आप सभी का मैं शुक्रगुजार हूँ, यहाँ पे आए, प्रोग्राम आपने सफल किया है, समय दिया है आपने। लेकिन ये समय जो आपने दिया है, ये परम पिता परमात्मा के रजिस्टर के अंदर अमिट रूप से लिखा गया है, और उसका फल आप सभी को मिलना ही मिलना है। इसके अंदर मुझे तो कोई संदेह नहीं है। परम पिता परमात्मा को मेरे सबका कल्याण करें। धन्यवाद। धन्यवाद। मैं तो मुझे को धन्यवाद कहने के लायक नहीं हूँ, लेकिन हाँ, उन्होंने अपने अमृत के द्वारा हमें अमृत वाणी से अमृत पान कराया, अपनी फैज, अपना ग्रेस हमारे पर वर्षा करी। मैं उसकी धन्यवाद करती हूँ, गुरु माँ की और पूज्य गुरुदेव के। वो लोग आए और हमको कृतार्थ किया। मैं सबसे अनुरोध करूँगी कि सभी लोग आए, एक पूरा फोटो कराएं। पूज्य गुरु जी परमात्मा को एक जरा सा भी अंश को बहुत भारी ले लेता है। यदि हम 1% परमात्मा को याद करते हैं, परमात्मा 100% हमारे साथ देता है। इतने 15 मिनट 20 मिनट बच्चे में साधना बैठते हैं, लाखों करोड़ों हमारे कर्म काटता है। हम कैलकुलेट नहीं कर सकते हम लोग कि भगवान हमारे कितने संस्कार काट देता है, कोई सोच ही नहीं सकता। और ऐसे ऐसे काट देता है कि अब उसकी खासियत है, ईगो लेस बताता नहीं है। अगर वो ईगो लेस ना होता तो बताता, तो अब हैरत में आते भगवान हमारी छोटी सी बात में, छोटी सी याद में हमारे कितने कितने बड़े बड़े कर्म काट देता है। तो सत्संग के अंदर दूसरी खासियत बात है कि जब संत महात्माओं को जब जहाँ पर जमा हुआ होता है, जैसे अभी आप हैं, आपको पता होगा, आप साधु संत हैं कि इस कमरे में अनंत बैक्टीरिया हैं, वायरस है इस हॉल के अंदर।
जब कॉलगेट करते हैं ना, कॉलगेट करने के बाद भी हमारे लास्ट जबड़े हुए दांत के 1.5 लाख बैक्टीरिया बच जाते हैं आफ्टर टूथब्रश। दांत के अंदर एक जबड़े एक जाल में 1.5 लाख साफ करने के बाद में, तो इतने एरिया में कितने बैक्टीरिया होंगे। आप यहाँ बैठे हैं ना, यहाँ पे परमात्मा के सुमरन में बैठे हैं, आज लाखों करोड़ों को मुक्ति मिल जाएगी जन्म से। ये सत्संग का असर है आप लोगों के प्रभाव से। लेकिन मात्र सुनने से ही कुछ आप सुन रहे हैं तो आपका कॉन्सेंट्रेशन परमात्मा तक चला गया। अगर कॉन्सेंट्रेशन पर परमात्मा तक चला गया तो आपकी कृपा होनी शुरू हो गई। यदि आपकी कृपा होनी शुरू हो गई तो आपके अंदर जितने बैक्टीरिया है, वायरस है, वो इवन आपके जो सराउंडिंग एरिया में है वो, और जो इसके अंदर एरिया में जहां जहां आपका जा रहा है और आज टाइम है, वो सबको मुक्ति मिल जाएगी इससे। अब इसका सबूत नहीं हमारे पास कि डायरेक्ट मुक्ति मिल जाएगी परमात्मा के पास, या लेकिन ये निश्चित है कि इस जन्म से मुक्ति, शरीर से मुक्ति मिल जाएगी। और उनका जो जन्म होगा, सपोज जैसे होता है ना ऑफिस में प्रमोशन होती है, किसी को 1 इंक्रीमेंट मिलता है, किसी को 2 मिलते हैं, किसी को 5 मिल जाते हैं, अनएक्सपेक्टेड किसी को 5 इंक्रीमेंट मिल जाए तो कितनी खुशी होगी। सपोज वो बैक्टीरिया वायरस है, सपोज उसे बकरी बनना हो अगले जन्म में और वो गाय बन जाए, या उसने नदी का किनारे का पेड़ बनना हो, तो उसने बहुतों काटा है वायरस है, तो नदी का पेड़ बनना हो तो गाय बन सकता है वो। ये फर्क पड़ जाएगा। ये सत्संग का इफेक्ट है, ये परमात्मा के नाम का इफेक्ट है। सत्संग क्या है? परमात्मा का नाम ही तो परमात्मा से जोड़ने में सत्संग करते हैं, सत्य का दर्शन करने से। तो जब परमात्मा तो एक्चुअली परमात्मा तो एक्टिव 24 घंटे है। दूध के अंदर घी मक्खन तो 24 घंटे अवेलेबल है, लेकिन निकालना पड़ता है। परमात्मा तो अवेलेबल है, हर जगह है, इस अनकाउंटेबल यूनिवर्स में तो इतना बड़ा नेचर है। और आपने पढ़ा होगा ज्योग्राफी के अंदर तो जितना भी बड़ा भूगोल है, इतना बड़ा यूनिवर्स है, ऐसा कोई स्थान नहीं हम परमात्मा परमात्मा समान मात्रा में नहीं है। यदि सुई की नोक में यदि 1 ग्राम परमात्मा है, सपोज उदाहरण के लिए, तो ये अनकाउंटेबल यूनिवर्स में 1 ग्राम ही है हर जगह। ऐसा नहीं है कहीं कहना कहीं ज्यादा है। समान परमात्मा की 4 की खासियत है। परमात्मा को कहते ही उसको है, परमात्मा सर्वव्यापी है, ओमनीप्रेजेंट है परमात्मा। परमात्मा सर्वज्ञ है, परमात्मा ओमनीशिएंट है, परमात्मा सर्वशक्तिमान है, परमात्मा ओमनीपोटेंट है। और चौथी जो खासियत है, परमात्मा अनचेंजेबल है। बेटा में रानी जी ने किसी ने बताया निकाली, ये 4 खासियत जहां होती है वो परमात्मा की डेफिनेशन में आता है, पैरामीटर में आता है, मापदंड में आता है। उसका ये क्राइटेरिया है, जो इसमें नहीं आता वो परमात्मा नहीं कहलाता। अब एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ। हमारा उद्देश्य यहाँ पे किसी का दिल दुखाने का नहीं है, लेकिन परमात्मा ने दिया है तो सच्चाई का वर्णन करने का इच्छा जो रहती है, मैं सच्चाई का वर्णन करता हूँ अपने गुरुदेव की कृपा से। तो किसी को अच्छा ले तो ले, लगता है तो ले, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं किसी विरोध नहीं करता। जो उदाहरण के लिए हम देवी देवता को पूछते हैं, जैसे हमारे देश के अंदर 90% से ज्यादा लोग देवी देवता की पूजा करते हैं, हमारा थोड़ा प्रचलन आ रहा है, माता पिता से मिलता है। लेकिन देवी देवता होते हैं वो स्थानीय होते हैं, एक्चुअल में वो लिमिटेड होते हैं। और ध्यान रखना, जिसका जन्म होता है उसका मरण भी होता है, और परमात्मा का मरण नहीं होता। देवी देवता दिखते हैं आपको, उसने महिषासुर को मारा, उसने उसको मारा, उसको बता दिया, दिखते हैं ना आपको, फिजिकली दिखते हैं, एग्जिस्ट करते हैं देवी देवता। ठीक है, मैनिफिकेबल है, लेकिन वो सर्वव्यापी परमात्मा की कैटेगरी में नहीं आते हैं। ये परमात्मा तो हर जगह, मान लीजिए अब हम तो यहाँ रहते हैं, हम देवी को मानते, देवी हमारी हेल्प करती है। मानो मेरा अगला जन्म इस आकाश गंगा को छोड़कर दूसरी आकाश गंगा में हो जाए, एंड्रोमेडा में, तो यहाँ से 150 प्रकाश वर्ष दूर है, तो वहां पे दुर्गा जी मेरे को नहीं मिलेगी, या क्योंकि यहाँ पे रहती है इस धरती में। ब्रह्मा विष्णु महेश भी वहां तो नहीं मिलेंगे ना। लेकिन परमात्मा जो है, जो एक्चुअल परमात्मा है, जिन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश को पैदा किया, वो उधर भी तो नहीं है। ये परमात्मा की खासियत है, समान मात्रा में हर जगह होता है वो, ये खासियत है परमात्मा की। अब अवतरित पुरुष है, जैसे राम जी है, कृष्ण जी है, 10 अवतार हुए हैं, तो अवतार जो होते हैं पर्टिकुलर टाइम में होते हैं, एक पर्टिकुलर एरिया में होते हैं,
एक पर्टिकुलर काम के लिए आते हैं, आके वो चले जाते हैं। अवतरित में आना, अवतार में आना, जो आते हैं और जो आते हैं वो जाते भी, ये नियम है। जो आते हैं जाते नहीं है। परमात्मा ना आता है और परमात्मा ना जाता है। दिन पगे चले सुनहि दिन गाना, कर बिन करम कर ही विधि नाना। वो बिना पैर के चलता है, बिन पग चले, वो बिना पैर के चलता है। बिना ही सुन गाना, बिना कान के सुनता है वो। कर बिन करम कर ही विधि नाना, इस कर के बिना भिन्न भिन्न प्रकार के कर्म करता है। अरे वो कहां से आएगा और कहां वो जाएगा? और कहीं पे वो नहीं है तभी तो वहां आएगा। जब हर जगह वो तो कहां से तो आएगा, कहां हो जाएगा? देवी देवताओं की प्रॉब्लम होती है ये अवतरित पुरुषों की समस्या होती है कि उनको आना एवं जाना पड़ता है। अयोध्या में श्री राम जी हुए तो लंका तक गए, क्योंकि लंका में नहीं थे जब वो अयोध्या में थे। और जब अयोध्या में थे लंका में नहीं थे, नासिक में नहीं थे, पंचवटी में नहीं थे। एक टाइम में एक ही जगह होंगे वो। ये अवतरित पुरुष की, और उसको उन्होंने वापस जाना है जिन्होंने उनको भेजा है। कृष्ण जी की आयु हमें 125 साल बताई जाती है। वो आए, गोकुल में आए, मथुरा में पैदा हुए, गोकुल में आए, फिर वृंदावन, मथुरा के बाद फिर द्वारकास्त्र में इत्यादि के सब कहानी जानते हैं उसके बारे में। लेकिन उसके बाद चले गए, उनका मर्डर हुआ, उनकी हत्या हुई उनकी, आप सब जानते हैं। देखिए मैं हत्या सब जानबूझ के बोल रहा हूँ मैं ऊपर इफेक्टिव शब्द के रूप में, फॉर्म के रूप में, कि हम सर्वव्यापी परमात्मा को समझ सके। राम जी ने सुसाइड किया, आत्महत्या की, कितना बुरा मानते हैं हम लोग। वो ठीक है, उन्होंने एक लेसन दिया कि शरीर को छोड़े तो कैसे छोड़े। जब पहले भाई ने शरीर छोड़ा, आपको कहां नहीं पता है, आपको मैं उसको कह रहा है, मैं नहीं जानता। मैं सब ये बताना चाहता हूं कि परम पिता परमात्मा को ये कार्य नहीं करने पड़ते, वो कार्य करवाते हैं वो, कि ब्रह्मा विष्णु महेश। एक्चुअल में क्या है कि जो पदार्थ होता है, पदार्थ का सबसे छोटा हिस्सा होता है, कोई भी पदार्थ जो छोटा कर होता है वो 3 होते हैं, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन। वो हमारे शरीर के कभी हर एक छोटे छोटे कण में जो दिखता नहीं है, जो लगभग अदृश्य कण होता है ना, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन होते हैं 3। तो हमारे साधु साहब जान गए इस बात को। वो बताया कैसे कि एजुकेशन तो अभी स्टार्ट नहीं 30-35 साल से पहले एजुकेशन कहाँ थी। वो जो हर पदार्थ के अंदर जो 3 कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, जो उसका एक न्यूक्लियस होता है, सेंटर पार्ट जिसको न्यूक्लियस कहते हैं, उसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता रहता है। न्यूक्लियस के न्यूट्रॉन, प्रोटॉन होते हैं, न्यूक्लियस चिपके रहते हैं। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज का होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज का होता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल रहता है, और सबके सब और बीच में जो न्यूक्लियस होता है उसका चक्कर लगाते हैं। जिस प्रकार वही सेम कंडीशन पूरे एंटायर वर्ल्ड के अंदर, यूनिवर्स के अंदर है। जिस प्रकार से हमारी धरती हमारे सूरज का चक्कर लगाती है, जिस प्रकार से हमारा उपग्रह हमारी धरती का चक्कर लगाता है, हम सूर्य का चक्कर लगाते हैं, सूर्य आकाश गंगा का चक्कर लगाता है, और आकाश गंगा ब्लैक होल का चक्कर लगाता है, ब्लैक होल परम पिता परमात्मा चक्कर लगाता है, जो हर जगह है। ये कंसेप्ट हर जगह है। तो कैसे बताएं? ये ब्रह्मा जी है, ये विष्णु जी है, ये बता दिया। बताने वाली गलती कुछ नहीं है, हमें अंडरस्टैंड करना है इसको। उसने बताया कि एजुकेशन नहीं थी, आज एजुकेशन है, आज विज्ञान ने बता रहा है सब कुछ, लेकिन हमें समझ नहीं आती। हम ये हमारे दादाजी दुर्गा जी को मानते थे, राम जी को मानते, कृष्ण जी इसलिए मानते हैं, ये चला रहा है। तो ठीक है, मान लिया। लेकिन आप ये भी देखिए ना, हमने देखा है उस समय चिमनी में पढ़ते थे, चिमनी में छोटी चिमनी होती थी। आप लोग सब कई तो मेरी उम्र से बड़े हैं ज्यादा, चिमनी छोटी सी होती थी, मुझे मिट्टी का तेल होता था, उसमें पढ़ते थे। फिर थोड़ी सी वो आई, लालटेन आई, फिर लैंप आया। तो आज तो हेलोजन लाइट है। हम चिमनी में आज क्यों नहीं पढ़ते? हमने क्योंकि अभी फैसिलिटी देख रहे हैं ना, हम तो चिमनी में पढ़े थे। फिर हम जब देवी देवता कंसेप्ट में से समझ नहीं आया, ठीक था कंसेप्ट, बड़ा अच्छा था। अब तो कंसेप्ट ऐसा नहीं, बड़ी मर्यादित है। राम जी के बराबर तो कोई ऐसा आज तक कोई ह्यूमन बीइंग पैदा ही नहीं हुआ, हाईली डिसिप्लिन्ड। ये अर्थ नहीं है कि राम जी नहीं है, अपने समय में थे, हम लोग से ले लिया, सीख लिया, आगे बढ़े। उस परमात्मा को जो अब कह तो देते हैं कण-कण में है, कण-कण ही है, मानता है पर्टिकुलर एरिया में। किशन जी मिलना है, चलो मथुरा चलो, और मैं यही नहीं किशन जी मथुरा में है, माइंड मेरा सेट है। राम जी मिला, अयोध्या चलते हैं जी, माइंड सेट है, अयोध्या में राम जी मिलेंगे।
क्यों? रास्ते में क्या है? यदि मैं घर के आगे जो मंदिर में भगवान को मानूं कि मेरे मंदिर के सामने घर के बाहर मेरे चौक पे जो भगवान है मंदिर में, अब मैं वहां से ऑफिस जा रहा हूँ 20 किलोमीटर दूर, तो मैं तो मेरा सर झुकेगा ही नहीं, क्योंकि भगवान तो मेरे घर के सामने है। मैं लौट के आऊँगा, शाम को दिखेगा भगवान मेरे को, तो मेरा तो 8 घंटे 10 घंटे का समय खराब हो गया सिर्फ अपनी नासमझी से। जब परमात्मा 24 घंटे मेरे साथ है, मैं उसके साथ नहीं हूँ बस। ये हमें ये बहुत ही छोटी बात है समझने के लिए, लेकिन इसको समझने में ही लोगों की जिंदगी नहीं जाती है। अब हवा है, अब हवा को लेने के लिए हम क्या कोई पाइप यूज करते हैं? कहीं भी बैठे हुए हवा लेने के लिए सहज में हवा ले रहे हैं, तो घर से हवा है या खींचते हवा को जबरदस्ती ना से पाइप से नहीं खींचते हवा। हवा है, पता है हमें विश्वास है हवा है। इवन हम नीचे भी चले जाते हैं बेसमेंट में भी, तो भी नहीं खींचते हवा जोरों से, ऐसे हम सांस ले रहे हो, हमें पता है हवा है, विश्वास है। लेकिन ये हवा जो चारों तरफ हमारी पृथ्वी में, वो 100 किलोमीटर की बात नहीं है कि भगवान ने धरती में रहने के लिए बनाया, ऊपर रहने के लिए बनाया, फिर 100 किलोमीटर देने के एज ए बोनस, चलो 100 किलोमीटर चले जाओ, घूम रही हो, कोई बात नहीं, उसके आगे नहीं जाना, क्योंकि तुम्हारा ये प्रोग्राम दिया है धरती ने, यहाँ रहो। तो ये हवा जो कि हम उसके बिना हमें गुजारा नहीं, 2 मिनट के अंदर धरती में गिर जाएगा, बड़ा सा बड़ा पहलवान, यदि हवा बंद हो जाए तो। हवा है, हमें दिखती भी नहीं है। तो जो इस नेचर का है, जिसने हवा बना दी, और वो दिखती नहीं है, तो काम कर रही है, तो वो कैसे दिख जाएगा जिसने मैं हवा बनाई है? वो कैसे दिख जाएगा? वो इस आंखों से दिख ही नहीं सकता। इस आंखों से सारी भौतिक वस्तु दिखेगी। ये आंखें जो है भौतिक मसाला है, भौतिक मसाले से भौतिक वाली वस्तु दिखेगी, और भौतिक वाली नहीं दिखेगी। बल्कि इस भौतिक आंखों से तो भौतिक वस्तु भी नहीं दिखती। कोरोना दिखा है किसी को आज तक? इतना बड़ा दुनिया को 20 साल में छोड़ गया, किसी देखा है कोरोना? बताओ, पर है, काट गया सबको कि वायरस होते जो बैक्टीरिया दिखते हैं किसी को नहीं दिखते। तो परमपिता परमात्मा को सुमिरन करने के लिए, उन्हें याद करने के लिए, यदि मेरे से रियली कोई मेरे से क्वेश्चन करे ना कि दुनिया में सबसे आसान काम किया है, तो मैं डंकिंग जो विदाउट फर्दर डिले ये कहूँगा परमात्मा को पाना दुनिया का सबसे आसान काम है। और लोगों ने इसी को दुनिया का सबसे कठिन काम बना दिया। ऐसा एग्जाम्पल के तौर पर हवा की बात कर रहे हैं। अब हवा जब अवेलेबल है और हमारे नाक में जा रही है, हम चाहे खाना खा रहे हैं, चाहे हम सो रहे हैं, चाहे फुटबॉल खेल रहे हैं, भागते भागते कुछ भी कर रहे हैं, चाहे हम, हमारा ध्यान हवा पे है ही नहीं, क्योंकि हवा है, माइंड में सेट है। हवा के लिए हम एक्स्ट्रा एफर्ट करते ही नहीं है। तो परमात्मा के लिए हम एक्स्ट्रा एफर्ट क्यों कर रहे हैं? ये हमारी प्रॉब्लम है, ये हमारी हेडेक है, ये हमारा स्वयं को अपने आप को चैलेंज है कि हम भगवान को पाने का प्रयास कर रहे हैं। क्या मैं अपने हाथ को पाने का प्रयास कर रहा हूँ? क्या अपने बालों को पाने का प्रयास कर रहा हूँ? मेरे बाल हैं सबके ऊपर, मैं अपने कंधे को पाने का प्रयास करता हूँ क्या? मेरे अंदर जो इंटेस्टाइन जो खाना बचाता है, जो उसको पाने का प्रयास करते हो, ऑलरेडी सेट है, वो तो लगा हुआ है, वो तो अब ढूंढे तो इंटेस्टाइन कहाँ है मेरा? मेरे स्टोमक में से हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकल रहा है कि नहीं निकल रहा? पैंक्रियास ग्लैंड इंसुलिन बना रहा है कि नहीं बना रहा? किडनी फिल्टर कर रही है नहीं कर रही, गंदगी बाहर फेंक रही है? हम किसमें चर्चा करते हैं क्या? विश्वास से अपने अपना काम सारे कर रहे हैं। देखिए ना, संसार की बड़ी वस्तुएं, ये शरीर, अगर इसको परमात्मा को पाना है तो ये शरीर को एनालाइज कर ले, वो किसी फल को एनालाइज कर ले, किसी सब्जी को एनालाइज कर ले, वो कुछ नहीं करके पत्ते को तोड़ के एनालाइज कर ले, उसमें विश्लेषण कर ले, कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। परमात्मा बैठे बैठे वही प्राप्त होगा। और परमात्मा हर जगह है। ये हमारी प्रॉब्लम है कि परमात्मा हर जगह होने के लिए इतना बड़ा अपराध है, इतनी बड़ा मतलब ये मूर्खता। सीधी बात समझे क्या है कि हम परमात्मा को ढूंढने कदम जगह जगह जा रहे हैं, एक पर्टिकुलर एरिया में जा रहे हैं, एक पर्टिकुलर टाइम में। नवरात्र में आता है, वो नवरात्र 2 बार आते हैं, वही तो अनुभव नहीं मिलता है, साल में 3 बार नवरात्र है, 4 बार आते हैं, बताओ तो हिल गया, मैं कह 4 बार नवरात्र आते हैं। अब मैं अगर रियली 8-9 दिन भूखे रहते हैं लोग। कई तो ऐसे मेरे चौहान जी हमारे पड़ोसी भाई सरला जी जी मैंने जो है 9 दिन के लिए बिल्कुल बकरा और ये जो मीट, ये जो दारू है सब छोड़ दिए।
मेरा अच्छा, बड़ी खुशी की बात है। कहते नहीं नहीं 2 दिन 9 दिन में छोड़ी है। मैं 9 दिन में छोड़ी है? हाँ। तो मैंने कहा इंग्लिश में वर्ड है समथिंग इज बेटर देन नथिंग, है ना। मैं चलो अगर 9 दिन तो एक आध बकरा बचेगा, कि जैसे अगर इस इलाके के 2-250 छोड़ देंगे तो एक बकरी की जिंदगी 9 दिन तो एक्सटेंड होगी कम से कम। यही से क्या करें थे परमात्मा को पाने के लिए। मेरे को देखिए ये तो परमात्मा की कथा कभी खत्म नहीं होगी, थोड़ा समय में देख रहे हैं 41। अच्छा थोड़ा सा कितना समय लेना है मुझे, जैसा आप ऑर्डर कर रहे हैं कितना समय लेना है मुझे भी, जितना आप लोगे कितना अंत कथा है आप लीजिए, कोई टेंशन नहीं है। बुकिंग तो शाम को 6 बजे तक है, 7 बजे तक है, कोई टेंशन नहीं। उनको जाना भी होता है। नहीं मैं बता रही हूँ, खाना है 2:30 से शुरू होगा खाना। 2:30 शुरू होगा तो मैं 100 को खत्म करता हूँ मैं, थोड़ा मुझे रेस्ट मिल जाएगा। तो अभी 35 मिनट भी है 30 चलो ठीक है 35 मिनट दे सकते हैं आप मेरे को। किसी को ज़्यादा भूख लग रही जल्दी कुछ कर देंगे। परमात्मा भगवान हरि अनंत हरि कथानंता कहीं सुनहि बहुविधि सब संता। ये तो जो परमात्मा की जो कथा है ये तो अनंत है। परमात्मा अनंत तो कथा भी तो उसका अनंत होगी, ऐसा हो नहीं सकता ना कि परमात्मा अनंत हो कथा उनकी लिमिटेड होगी, ये हो नहीं सकता। इस प्रकार के साधना करने के तरीके भी अलग अलग है। तो हम ये बात कर रहे थे कि परमात्मा को हमारा पहला चैप्टर क्लोज हो गया कि क्या हुआ, हेमंत जा रहे क्या? अच्छा तो सत्संग जो है हम जो बातचीत कर रहे थे, सत्संग हमें ये बताता है कि परम पिता परमात्मा प्रत्येक जगह पे उपलब्ध है। उसको प्राप्त करने के लिए कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। यदि उसको प्राप्त करने के लिए कहीं जाने जा रहे हैं, उसके लिए कोई एक्स्ट्रा एफर्ट कर रहे हैं तो अपना समय हम नष्ट कर रहे हैं, हम अपने समय को वेस्ट कर रहे हैं। ये परमात्मा पाने के लिए कोई अत्यधिक प्रयास कर रहे हैं। परमात्मा को प्राप्त करने के लिए बोलने की जरूरत भी नहीं है, वो भीतर भी तो है। सुमिरन करने के अनंत तरीके हैं। यदि कोई करता है किसी रूप में तो ठीक है, वो कर सकता है, वो कैपेबल है, कर रहा है। लेकिन ऐसा कोई समस्या नहीं है कि परमात्मा को पाने के लिए हमें दूर से चिल्लाना है या कहीं हमें जाना है या हमें कोई खास भजन गाना है या हमको उसको चढ़ाने के लिए कोई खास व्यंजन चढ़ाना है उसके ऊपर, ऐसा कुछ भी नहीं। तो ये हो गया सबसे पहले सिग्निफिकेंस ऑफ कॉन्ग्रीगेशन, यानी सत्संग के महत्व पे भी हमने बात की है सबसे पहले। अच्छा अब देखिए सत्संग में आता है एक शब्द सेवा। सेवा का अर्थ होता है हम किसी की हेल्प करें, लेकिन सेवा का जो डेफिनेशन है आज की तारीख में बहुत ज्यादा थोड़ा सा रूप बदल गया है, थोड़ा विकृत हो गया है। जैसे लोग किसी की जब सेवा करते हैं ना तो ये चाहते हैं कि हमारी सेवा भी हो। उस सेवा का जो असली परिभाषा है ना हम वहां तक पहुंच नहीं पाते। सेवा का मतलब ये होता है कि हम जिस व्यक्ति की सेवा करें, जिस वस्तु से सेवा करें, तन से करें, मन से करें या धन से करें, सपोज उसे अपना संबंध तोड़ ले हमेशा के लिए। और जिसकी सेवा की जा रही है उससे सेवा ना ले। दिस इज द एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ सेल्फ रिलायंस सर्विस। यदि आप जिसकी सेवा कर रहे हो उससे सेवा मत लो। यदि आपने किसी की सेवा करके सेवा ले ली तो सेवा नहीं है फिर वो। ये दूसरी भाषा में वाणिज्य कहते हैं, बिजनेस कहते हैं, वो भी बिजनेस है। और जिस वस्तु से सेवा की जा रही है, चाहे वो धन है चाहे वो मन का सहयोग है, उसे वही संबंध तोड़ दो। उस वस्तु का संबंध तोड़ देना सेवा कहलाता है। हमने किसी को 100 रुपये दे दिए, हम पता कर रहे हैं भिखारी को 100 रुपये तो पीछा कर रहे हैं, लेकिन शराब तो नहीं पिएगा। आपके नंबर तो पूरे हो गए 100 रुपये देते ही। अभी उसने करना है, क्या करना है, उसकी क्लास लगेगी अलग से, उसके संस्कार बनेंगे वो अलग है। लेकिन आपने जैसे ही 100 रुपये दिए कि कुछ भी सेवा की, तन से मन से धन से वर्ड से आपकी सेवा हो गई। क्योंकि परमात्मा तो हर वक्त अवेलेबल
करने की भी जरूरत नहीं है कि आज मैंने सेवा दी, उसके थोड़ा सा रेशो कम हो जाता है, उसके फल का थोड़ा महत्व कम हो जाता है परमात्मा के दरबार में कि हमने सेवा की, हमने उसका गुणगान कर दिया। इसलिए मुझे लोग कहते हैं कि इस हाथ से देते इस हाथ से पता नहीं चल रहा है। ये सेवा की एक्चुअल परिभाषा है। सेवा की परिभाषा ये नहीं है कि हम किसी की सेवा करें तो जला दें उसे, और सेवा जो धन की होती है, और वैसे कैटेगरी करूं, कैटेगराइज करें इसको यदि हो तो धन की सेवा सबसे ज्यादा निचले स्तर पे आती है, धन से ऊपर तन की सेवा आती है। धन से ऊपर का स्टैंडर्ड तन की सेवा का है, और तन से ऊपर के स्टैंडर्ड मन की सेवा का है, और मन से ऊपर के स्टैंडर्ड की सेवा है जिसका कोई आर पार नहीं, जिसकी कोई कंपेरिजन नहीं है, जिसकी कोई तुलना नहीं है, वो है आध्यात्म की सेवा। आप बता दीजिए किसी को, यदि आप जानकार हैं, आपके परमात्मा की कृपा है, आप किसी को परमात्मा को बता दीजिए, परमात्मा के तत्वों के बारे में बता दीजिए, परमात्मा तत्व ये है, बस उसका जन्म मरण खत्म है। हर वस्तु का एक तत्व होता है, जैसे तरबूज का तत्व पानी है, और तरबूज को नाम रख दिया हमने आइडेंटिफिकेशन के लिए। तरबूज का मतलब क्या है, उसका जो एसेंस है लास्ट, वो उसका तत्व कहलाता है। ये किसी को कुछ नहीं पता, आपने कह दिया तरबूज है ये, इसके अंदर पानी होता है, 99% में पानी है। तो जो जंगल में पड़ा हुआ बेचारा, वो भूखा प्यासा है, तो तरबूज तोड़ काट के पानी की उसकी कमी पूरी हो जाएगी, या खा पी लेगा ऐसे फूड उसको संसार के अंदर में। तो परमात्मा का भी ऐसे तत्व है। संसार के भौतिक तत्व बताने में बहुत हो जाएंगे, कुछ ऐसी वस्तु है जिसके तत्व के बारे में हम बता नहीं पाते हैं, वो कोई पर्टिकुलर एरिया के जो लोग होते हैं वही बता पाते हैं। लेकिन ये परमपिता परमात्मा को जानता ही कोई नहीं, जब कोई तो परमात्मा तत्व कैसे बता देगा। और ये पर्टिकुलर लोग होते हैं, ये फिंगर में होते हैं ये लोग। जो परमात्मा के तत्व के बारे में जानते हैं, परमात्मा के तत्व के बारे में जाना सकते हैं, ऐसे लोग थोड़ी आवाज कम करो, ऐसे लोग बहुत ही कम हो पाते हैं, क्योंकि परमात्मा की कृपा हर एक पे नहीं होती है। उसका ना होने का कारण ये नहीं है कि परमात्मा किसी के खिलाफ है, ऐसा नहीं है। 2 बजे तक चलेंगे, 12 मिनट और चलेंगे, 12 मिनट और दे दीजिए, मैं बोलो कोई प्रॉब्लम है? अच्छा ओके। तो परमात्मा के तत्वों के बारे में हर व्यक्ति जान सकता है, क्योंकि जो ह्यूमन बीइंग है, जिसे मानव जन्म लिया है, उसका एक जन्म जात अधिकार है। जैसे लोकमान्य तिलक ने कहा था ना, स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। जो ह्यूमन बीइंग बन गया, और चाहे आतंकवादी क्यों नहीं जाए, वो उसको एक बर्थ राइट है उसे परमात्मा की प्राप्ति हो, लेकिन प्राप्त नहीं करना चाहता, इसके अंदर परमात्मा का कसूर नहीं है। हवा बह रही है, यदि नाक में कोई लग ले तो इसमें हवा का कसूर नहीं है, हवा तो चल रही है ना, हवा चल रही है। यही प्रॉब्लम है जो हमने खुद क्रिएट की हुई है। तो हम सेवा के बारे में बात कर रहे हैं। तो सेवा क्या है? जब हम किसी को कोई वस्तु देते हैं, इसकी एक्चुअल में ये डेफिनेशन है, उसे अपना संबंध तोड़ लें और जिसकी सेवा करें उसे सेवा कर लें। नंबर 3 में बात करते हैं सुमरन की। सुमरन माना होता है परमपिता परमात्मा को याद करना। इसमें कोई कंडीशन नहीं है कि एक पर्टिकुलर जो जॉब है, या नाम जप है, या ध्यान साधना है, या ओम जी जल्दी तरह की आरती है, या लड्डू गोपाल जी, ये भी कोई बात कर रहे थे मेरे घर में, हाँ साधु जी करते। तो ये अपनी फॉर्मल के तरीके हैं, बहुत बड़ी दूरी के अंदर होता है, ये खुद अनुभव भी बड़ी दूरी की है। आज भी है हमारे जो मेरी अनुज मधु है, वो भी लड्डू गोपाल जी मानते हैं, ठीक है। तो हम ये इस प्रकार से, किसी भी प्रकार से, यहाँ जब परमात्मा को याद करते हैं
किसी भी फॉर्म में वो सुमरन कहलाता है। और ये बड़ा आसान तरीका भी है, लेकिन होता क्या है कि आप खुद आजमाएं कि ऑफिस में एक व्यक्ति होता है, वो अकाउंट्स भी जानता है, वो क्या नाम परचेज भी जानता है, वो सेल भी जानता है, ठीक है, अन्य डिपार्टमेंट का काम भी जानता है, ठीक है, लेकिन इसके बावजूद भी वो ज़्यादा तरक्की नहीं कर पाता, उसको एज ए स्टेप भी यूज कर लेते लोग, होता है ना। लेकिन एक व्यक्ति जो स्पेशलिस्ट है अकाउंट का, तो उसका सम्मान भी होता है, आगे बढ़ भी जाता है। हाँ भाई अकाउंट की जरूरत है, अकाउंट मैनेजर चाहिए, अकाउंट में बीपी चाहिए, अनिल शर्मा जी ले लो भाई, तो स्पेशलिस्ट है उस लाइन के। तो सुमिरन जो है, परमपिता परमात्मा का जो सुमिरन है, वो किसी भी रूप में किया जा सकता है। मैं आपको एक छोटा एग्जाम्पल देता हूँ हल्का सा। आपने देखी होगी समय एक ट्रेन हुआ करती थी जो काला इंजन होता था, इसका काला इंजन, और धुआं निकलता था दुनिया भर का। अर्थ में शोले फिल्म में देखा हुआ नहीं तो किसी ने, वो डाल रहा है ना उसके अंदर कोयले डाल रहा है। हाँ अभी भी, अब तो मेरे ख्याल शायद कहीं और गाँव में कहीं होती है उसी ट्रेन, तो शोले फिल्म तो हमने देखी है, जो डालता है तो धुआं निकलता है, ठीक है ना। वो क्या होता है, उसके अंदर एक भट्टी होती है, आग जल रही होती है, उसके अंदर पूरे डालते हैं, भाप बनाते हैं, ठीक है ना। तो भाप बनता है, उसके अंदर बहुत गर्म भाप होता है, वो भाप जब बन जाता है, उस भाप को एकत्र किया जाता है अंदर ही, मशीन के अंदर ही होता है, बाहर नहीं होता। वो जब भाप को एकत्र करते हैं उसके अंदर, तो वहां पे एक लोहे के अंदर वो अटैचमेंट होता है, पिस्टन से जुड़ा होता है, पिस्टन से, उस पिस्टन में एक होल होता है, वो बहुत ही गर्म भाप उस पिस्टन में जाती है, वो पिस्टन पहिए से जुड़ा होता है, जो टेक्निकल लोग हैं ज़्यादा जानते हैं हमेशा, वो पिस्टन उस पहिए को चला देता है, वो पहिया इंजन को चला देता है, वो इंजन 60 डब्बे 50 डब्बे, जिसमें 17 टन 5 टन 10 टन कोयला के आदि पड़ा होता है, उसको 60 घंटे की स्पीड से लेकर चला जाता है। लेकिन यदि वही भाप वायुमंडल में उड़ जाए तो वो उसका परिणाम 0 है। फिर अब देखिए, तो सुमिरन से क्या होता है, सुमिरन से शक्ति पैदा होती है, हम याद में रहते हैं, लेकिन उसको हमें कहीं पे कंसोलिडेट करना होता है, हम उसे एकत्र करना होता है, हम नहीं कर पाते उसको एकत्र। हाँ सुमिरन जब ज्यादा काम आ जाता है, जैसे मान लिया आप नाम जप कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, ध्यान साधना कर रहे हैं, तो अब आप नाम को हर वक्त आपने नाम जप भी नहीं कर सकता है, हर वक्त आप ध्यान साधना नहीं कर सकता है, काम नहीं करना गया, ध्यान साधना पहले काम नहीं करेंगे, ऑफिस से काम, घर के काम, 50 काम है, और नाम जप करते करते मन उब जाता है, कोई सोचे मैं 24 घंटे नाम जप कर लूंगा, ऐसा नहीं हो सकता। ये मन की फितरत है, ये लाखों साल में उछल कूद कर रहा है, 10-20 साल में कैसे कंट्रोल हो जाएगा। तो ये जो है उस टाइम सुमिरन किया जा सकता है, तो हम हेल्प ले सकते हैं सुमिरन से, फिर ऊर्जा तो हमें उसमें मिलती है, अमृत की प्राप्ति है उससे भी होती है, उससे सुमिरन से। तो ये सुमिरन का एक डेफिनेशन है। अब थोड़ा सुमिरन से थोड़ा आगे चलते हैं, नाम जप, परमात्मा के नाम की बार बार आवर्ती, ठीक है ना। अब जैसे मैं बार बार कहूँ पानी पानी पानी, तो मेरे को पानी नहीं आएगा, ये तो कृपा की लोगों ने, रानी जी किसने पानी दिया मुझे, ये भौतिक वस्तु है, भौतिक वस्तुओं को प्राप्त करना पड़ेगा खुद, या कोई देगा तब भौतिक वस्तु मिलेगी। पानी पानी के अंदर पानी नहीं मिलेगा, मगर आप कोई सब यूज करते हैं, माने राम राम, कोई भी शब्द है, राम राम बोलने में भले और भौतिक लगे, सुनने में दिखने, लेकिन राम राम शब्द जो भी है, जो गुरु नाम दिया हुआ है, आदरणीय अनिल शर्मा जी, आदरणीय कांता खेरा, आदरणीय सैगा जी, आदरणीय थैंक यू।
खुशी होगी हमें पड़ेगी। इनके बड़े परिवार में बड़े होते हैं, सास ससुर को कहेंगे आप भी खाना खाइए तो अच्छा लगता है। तो पुस्तक तो उन्होंने हमें दी, हमने इन्हें बात दे दी है, लेकिन फिर भी चूंकि एक फॉर्मेलिटी होती है, उन्होंने छपवाई है, सब कुछ उन्होंने किया है। सारा कुछ इसमें जो भी काम है ना, यहाँ का भी अरेंजमेंट है, बाहर का पुस्तक इत्यादि आदि का जो भी है, वो अनुपम जी ने किया है। और मुझे बड़ा फख्र है कि हमारे बीच में ऐसे ओबीडियंट और ऐसे सिंसियर हार्ड वर्किंग डिसाइपल हमारे बीच में हैं जो दूसरों के लिए प्रेरणा से होते हैं। तो एक पुस्तक उनको दी जाएगी अवश्य। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये परम पूज्य गुरुदेव और गुरु माँ का आशीर्वाद है कि मुझे शक्ति प्रदान करते हैं और उन्हीं के सानिध्य में रह के मैं सारा कुछ कर पाई। थैंक यू। थैंक यू सो मच। अगेन मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ। आपने अमूल्य समय निकाला और यहाँ पे हमको दर्शन दिए, अपना आशीर्वाद दिया। मैं आप सबकी बहुत 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 आभारी हूँ, खास तौर पे अनिल शर्मा जी की। इतना बिजी शेड्यूल, हम लोग तो घर में रहते हैं, चलो मैंने भी छुट्टी कर ली, पर मैं उनकी प्रॉब्लम समझ सकती हूँ। तो वो आए और हमें आशीर्वाद दिया। भट्ट साहब भी इतनी दूर से आए, आप सभी आए, सभी ने टाइम निकाला। मैं आपकी आभारी हूँ, फिर से आप सभी का अभिनंदन करती हूँ और आपसे प्रार्थना करती हूँ कि जो भोजन प्रसादी कुछ लोगों की प्रेरणा दी है आपके लिए भोजन प्रसादी तैयार करने के लिए, जैसा भी है छोटा मोटा प्लीज़ भोजन प्रसादी लीजिए और अपना मेरे को आशीर्वाद दीजिए। थैंक यू। ले लो, ये लगा देता हूँ। ठीक है। One more. जरूरी है ऐसा करना पड़ता है। बताया जा रहा है, एक तरफ ब्लड चढ़ा, एक तरफ